जय गुरु जी। राधे राधे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज हम फिर जुड़े हैं डॉक्टर राजा राजकुमार के साथ, जो हमें अपनी एस्ट्रोलॉजिकली, निम्बोलॉजिकली और वास्तु से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज हमें प्रोवाइड कराने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो है सावन का महीना। सावन का पावन महीना स्टार्ट हुआ है, श्रावण मास का। तो उसी थीम पर आज एक एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्टेशन का सेशन सर के साथ रखा गया है। तो पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और राजा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। प्लीज ओपन योर थैंक यू। कैमरा एंड माइक। राधे राधे सर। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीबॉडी। फिर दोबारा से आपके सामने मैं एक दोबारा से हाजिर हुआ हूँ सर एक आज बार एक नए सबसे राधे सेशन के राधे साथ। करते हैं ना, है ना? हाँ जी, राधे राधे सर, राधे राधे। राधे 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 सर, राधे राधे जी, राधे राधे मैम। राधे 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 गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे 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 राधे। मॉर्निंग सर। जय गुरु जी। मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो लोग भी बोल रहे हैं, जो जिस ईश्वर का नाम ले रहे हैं, ईश्वर उन सबको बहुत कुछ दे। ये मेरी तरफ से प्रार्थना है उस ईश्वर को, जो उनकी चीजें हैं वो सब पूरी हो। आप राधे राधे बोले, जय गुरु जी बोले, जय जिनेंद्र बोले, जो आपको अच्छा लगता है बोले, बहुत अच्छा लगेगा। ईश्वर का नाम लेते रहिएगा। आज का जो हमारा जय श्री सेशन है कृष्णा वो, जी। सर अनम्यूट करें प्लीज। तो सर आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है ना? ओवर टू ठीक है यू। जी। पहले कुछ आज का टिप ऑफ द डे पे, स्टार्टिंग वाला, एंड में भी हम टिप ऑफ द डे करेंगे। डेफिनेटली। उसके बाद आज क्वेश्चन जो आंसर। लोग आज जो लोग भी बैठे हैं उनको एक संकल्प सिखाएंगे कि संकल्प क्या है, संकल्प से कैसे सिद्धि ले। संकल्प से सिद्धि, एक जो शब्द है वो आज का ये है कि संकल्प से सिद्धि। तो जो लास्ट तक बैठेंगे उनको टिप मिलेगा। आज जो टिप मिलेंगे वो कुछ नंबर्स हैं ऐसे, जिसको ग्रेबी वही नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर्स हैं जो क्विक इफेक्ट से काम करते हैं। मतलब जिनके पेट प्रॉब्लम रहती है, जिनका ओबेसिटी है, जो लोग कुछ टेंशन में है, ऐसे बहुत सारी चीजें। करीब 15 नंबर मैं आज दूंगा, कुछ 15 नंबर्स के आसपास। मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स दूंगा जो आप हाथ पर लिखेंगे। आप लोगों ने देखा सुना पढ़ा होगा, बट एक डिफरेंट सी चीज है। लेट्स ट्राई कि मैं पूरा कितना कामयाब हो पाता हूँ। तो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं आपके साथ, संकल्प से सिद्धि। जो लोग भी मेरे सामने हैं, मैं उनसे फिर गुजारिश करता हूँ, एक बार अपने खिड़कियां खोल लीजिए। जो लोग आज अच्छी तरह से नहाए हैं, जिनके फेस बहुत सुंदर हैं, जो बहुत दिखने में अच्छे लग रहे हैं, जिनके अंदर ईश्वर विराजमान है, वो सारे सारे लोग एक बार खुल के सामने आइए, अपनी अपनी खिड़कियों से बाहर झांकिए और मेरी शक्ल को देखिए, मुझे देखिए कि मैं आ गया हूँ आपके सामने कुछ नया लेके। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं संकल्प से सिद्धि। अब इसके अंदर आप लोगों को छोटी सी एक्सरसाइज मेरे साथ करनी है। जो एक्सरसाइज मैं आपसे कराना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप सब लोग अपना राइट हैंड जो है वो सामने रखेंगे। आप मेरी जो पट्टियां देख रहे हैं, ये मैं एक मैग्नेट थेरेपी, एक आर्ट है बिना दवाई के ठीक करने की, मैं उसकी क्लासेस सीख रहा हूँ मैं उसको। और ये इग्नू का कोर्स है, इसलिए आप उस पर मत जाइएगा, मुझे कोई चोट नहीं लगी हुई है। ये ऐसी चीजें हैं कि मैं मेडिसिन नहीं खाता, तो मैं इन चीजों से उसका इस्तेमाल करता हूँ। सब लोग अपने राइट हैंड जो है सीधा कर लें। हाँ, अपने अपने हाथ दिखाइए प्लीज। अब इस हाथ को अपने दिल पे रख लीजिए। दिल कहाँ होता है सबको पता है, चेक कर लेना। धड़क रहा है ना? जिन जिन का दिल धड़क रहा है वो अपने दिल पे हाथ रख के बोले, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो जो भी अपनी परेशानियों के साथ यहाँ बैठे हैं, जो भी अपने अपने क्वेश्चंस लेके बैठे हैं, वो सबको क्या मिल रहा है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब अच्छा होगा, काम शुरू हो चुका है और सब अच्छा होगा। ये संकल्प का पहला रास्ता है। ये संकल्प का पहला रास्ता है, ऑल इज वेल। ये आपने मूवी में सुना भी होगा। जो आमिर खान जी है उन्होंने बोला था कि ऑल इज वेल थी इडियट के अंदर, और सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ सही हुआ, सब कुछ ठीक हुआ।
संकल्प एक थॉट एंड वाइब्रेशन की पावर है। इसके अंदर हम थॉट और वाइब्रेशंस को का इस्तेमाल करते हैं और अपनी चीजों को ठीक करने के लिए उस एफर्मेशन के साथ चलते हैं। तो मैं सब लोगों को कहूंगा कि आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे। 2-4 मिनट मैं आपको देता हूँ, 2 मिनट की आप अपने कॉपी पेन ले आए, क्योंकि ये जो मैं प्रोसेस आपको सिखाऊंगा ये प्रोसेस आपको रोज करना। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों के पास है बहुत अच्छी बात है, वो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, तो वो जरूर अपने साथ अपनी कॉपी पेन लें। और कुछ नियर अबाउट मैं 10 पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, जो 10 पॉइंट्स आपके रोज काम आएंगे। आपको रोज सुबह उठ के यही काम करना। मैं समझता हूँ सबने अपने अपने कॉपी पेन ले लिए होंगे, तो हम चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखें, ये रोज करना है आपने और अपने आप को रोज बोलना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल सोल। सुबह उठ के अपना राइट हैंड लेफ्ट साइड पर रखेंगे, ऑल इज वेल बोलेंगे 3 बार और फिर ये दोहराते रहेंगे, हाथ नहीं हटाएंगे। बोलेंगे मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। मतलब जो शक्तियां मुझे ईश्वर ने दी हुई हैं, उन शक्तियों के साथ ही मैं अपने आप को ठीक करूंगा या करूंगी। मैं सदा शांत हूं। दूसरा पॉइंट लिखें, मैं सदा शांत हूं, स्थिर हूं। आई एम काम एंड स्टेबल। आई एम काम एंड स्टेबल। मैं सदा शांत हूं और स्थिर हूं। मतलब मुझे जो भी प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर आई हैं वो मुझे हिला नहीं पाई। उन्होंने तंग तो किया मगर वो मुझे हिला नहीं पाई। तो मैं आज भी स्थिर हूं, आज भी स्टेबल हूं। थर्ड पॉइंट लिखिए, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। आई एम फियरलेस। मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। निडर हूं का मीनिंग क्या है और निश्चिंत हूं का मीनिंग क्या है? निडर मतलब ये कि आजकल तो हर बंदा डरा हुआ है, क्योंकि हमारे एयर में ही डर क्रिएट हुआ हुआ है। तो मैं निडर हूं का मीनिंग ये है कि कुछ भी हो जाए, मैं उस प्रॉब्लम से पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हूं। और मैं निश्चिंत हूं कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, वो मेरी मदद करेगा। इसलिए हमें थर्ड पॉइंट बोलना है, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। अब इसके बाद हम कोई भी एक संस्कार लिखेंगे। कोई भी एक संस्कार का मतलब है कि जैसे आप लिखेंगे कि आई एम और फिर डैश कर देंगे। तो आप जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, वो ये बोलते हैं मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, मैं जहां भी पहुंचती हूँ बहुत लेट पहुंचता हूँ, या मैं यार टाइम से जाना चाहता हूँ बट फिर भी मैं लेट हो जाता हूँ, या मेरे से ये आदत नहीं छूट रही। ये संस्कार है, आपके संस्कारों में वो चीज फिट हो चुकी है, तो हम इसको बदलेंगे। तो हम क्या कहेंगे, जब हम ये कहते हैं कि मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ या आप हमेशा लेट हो जाते हो, कुछ लोग आपको बोलते हैं, तो आप ये कहोगे कि नहीं, आई एम ऑलवेज इन टाइम। आप अपने साउंड प्रोसेस को बदलेंगे, क्योंकि आप अपने आप को ही जो साउंड देते हैं वो कर्स कहलाता है। जो कुछ आप, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं तो, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, मेरी तो टांगों में बहुत दर्द है, तो हम ऐसे शब्द नहीं यूज करेंगे सुबह उठने के बाद। हम अपने सिस्टम्स को बदलेंगे। ये है संस्कार, संस्कारों को बदलना, कि जो भी चीजें आपके अंदर घर कर गई, आपके सबकॉन्शियस में फिट हो चुकी हैं, उसको हम ठीक करेंगे। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके एफर्मेशन को बदल देंगे। हम ये बदल देंगे कि आई एम ऑलवेज परफेक्ट, आई एम ऑलवेज इन टाइम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप इस तरह के क्वेश्चंस के साथ या इस तरह के आंसर्स के साथ जब आप सुबह उठेंगे, तो आपका टाइम बिल्कुल डिफरेंट हो चुका होगा। इसके बाद
आपको ये कहा जाएगा कि आपका नाम जो है वो सबसे हाई एनर्जी होती है। आपका जो नाम होता है वो बहुत हाई एनर्जी होती है, तो नाम को शॉर्ट नहीं करना। जैसे आपने किसी का नाम कुछ है, यथार्थ है, समझ लीजिए किसी बच्चे का नाम, और आपने उसको किसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया, बबलू या विंकी या टीनू, तो उसका क्या कर दिया आपने? आपने उसके संस्कार बदल दिए। तो चौथी चीज आपकी ये है कि आपको उसके संस्कार जो है वो छोटे नहीं करने हैं। वाइब्रेशंस को बदलना नहीं है, वाइब्रेशन को पॉजिटिव वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस को अच्छी आवाज देनी है। एफर्मेशन जो है वो बहुत जरूरी है आपके जीवन में, कि आप अच्छी एफर्मेशन अपने आप को दें। आप किसी भी नाम को जितनी बार लेते हो, वही नाम की वाइब्रेशन आपके अंदर स्टोर होती जाती है। जैसे हम कोई बड़ा आदमी है और उसका नाम बबलू रख दे और उसको बोले बबलू, नाम कुछ और है उसका, नाम उसका कृष्ण लाल है और बोल हम उसको बबलू रहे हैं, तो बबलू की वाइब्रेशन उसके अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को बदलना है, अपने संस्कारों को बदलना है, आपने अपने सिस्टम्स को बदलना है। तो हमें क्या रखना है? पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो हमारी चीज है वो है आई एम अ गिवर ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। मैं प्यार बांटने वाला इंसान हूं। आई एम अ लवर, आई एम अ गिवर ऑफ लव एंड आई एम अ आई गिव लव एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं प्यार देने वाला हूं और मैं हमेशा खुश हूं। ये सुबह दे रहे हैं आप, इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं आपको। जब ये अफर्मेशन आप अपने आप को दोगे, जब ये संकल्प करोगे और ये संकल्प जब सिद्ध हो जाएंगे, तो आपको इसका इफेक्ट बहुत जल्दी समझ आएगा। माई माइंड एंड बॉडी इज ऑलवेज परफेक्ट। इसके बाद जो आप बोलेंगे वो ये बोलेंगे, माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट। मेरा मन और शरीर हेल्दी है और हमेशा रहेंगे। ऐसा आपने रोज कहना है अपने आप को, मेरा मन और शरीर हेल्दी है और ऐसा हमेशा रहेंगे। फॉर हेल्थ, डोंट से दैट आई एम डायबिटिक, या मुझे हाई बीपी है, या मुझे तो बीपी रहता है, ऐसा नहीं कहना। क्योंकि डायबिटिक जो है वो क्या होता है? वो कौन होता है डायबिटिक? डायबिटिक जो होता है, आपका शरीर डायबिटिक होता है। तो आपको अपने आप को ये नहीं कहना कि मैं डायबिटिक हूं। क्योंकि आप जो भी मैसेज अपने आप को दोगे, वही मैसेज आपके अंदर फीड होता चला जाएगा। आपका सबकॉन्शियस उसको कैरी फॉरवर्ड करता चला जाएगा। तो आप अपने आप को कभी भी, कोई भी सुबह सुबह उठ के किसी भी चीज का, या कभी भी जब भी आप मिले किसी भी बंदे से या किसी व्यक्ति से, तो आपको ये नहीं अप्रूव करना कि मुझे हाई बीपी रहता है जी, मैं तो डायबिटिक हूं जी। ऐसा नहीं कहना अपने आप को। अपने अपने आप को बेस्ट इंफॉर्मेशन देनी है, अपनी हेल्थ को भी अच्छी इंफॉर्मेशन देनी है कि मैं डायबिटिक नहीं हूं, मेरा शरीर डायबिटिक है। मतलब मुझे शुगर खाने के लिए मना किया गया, या मुझे शुगर कम खानी है। इस तरह से अपनी एफर्मेशन को बदलें, सिचुएशंस को चेंज करें और उसका उच्चारण भी डिफरेंट रखें। और उसके बाद आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है वो रिलेशनशिप की है। उसके बाद आप नेक्स्ट बोलेंगे रिलेशनशिप के लिए, आई एक्सेप्ट पीपल एंड पीपल एक्सेप्ट मी। मैं सबसे प्यार करता हूं और सब मुझसे प्यार करते हैं। और इसमें कहेंगे माई फैमिली इज यूनाइटेड। मैंने अपने बच्चों को अलग कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी, या हमारे घर में ऐसा था कि अच्छा है हमने तो शुरू में ही बच्चों को अलग कर दिया, अच्छा है बच्चे अलग कर दिए जाने चाहिए। ऐसी कोई भी अफर्मेशन नहीं देनी है आपको, क्योंकि इससे आप उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज कह के कि मैंने बच्चों को पहले ही अपनी जगह दे दी जी, उनको अलग कर दिया हमने, जैसी शादी हुई हमने ये कर दिया, नहीं। ये फैमिली यूनाइट करनी है आप।
तो आपने उनको जोड़ना है। उनको जोड़ने के लिए आपको हमेशा यही कहना है कि माई फैमिली इज यूनाइटेड। अब आप अपने बिजनेस को भी सुबह उठ के ब्लेस करेंगे। आप ये कहेंगे, आई एम ऑलरेडी हैविंग माई बिजनेस टू द हाइट। मतलब मैं अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले गया हूं। जो भी बिजनेस है उसका नाम लेके आप ये कह सकते हैं, या घर में जो लोग हैं वो कुछ और कहना चाहे तो वो ये कह सकते हैं कि हम उस चीज को ऊंचाई तक ले गए हैं। अगर चाहे आपका बिजनेस खराब भी चल रहा है तो भी आप उसके लिए अच्छी एफर्मेशन सुबह दीजिए। ये नहीं कहिए कि मेरा पैसा डूब गया है, मेरा पैसा फंस गया है, मेरा काम नहीं चल रहा है, या ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं बोले। आप यही बोलेंगे कि सब कुछ परफेक्ट है, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, और सब कुछ जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और मैं पूरी तरह से सफल हूं। ये सब बातें जब आप अपने आप को कहेंगे तो आपको उससे बहुत फायदा होगा। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि आपको विजुअलाइज करना है कि ईश्वर की डिवाइन शक्ति जो है उसने आपको चारों तरफ से व्हाइट लाइट से घेर रखा है। यू आर टोटली प्रोटेक्टेड एंड सेफ। आपको ईश्वर ने सफेद रोशनी से ढक दिया है। ये सुबह उठते ही जब आप ये ऐसी चीजें सोचेंगी, इसमें बोलने में मुझे टाइम लग रहा है बट आपको करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, कि मैं सफेद लाइट में घिरी हुई हूँ और मुझे मेरे सफेद लाइट जो है ईश्वर की बनाई हुई जो डिवाइन लाइट है उसने मुझे पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है, मुझे प्रोटेक्शन दी है। आपको यही कहना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या वो क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे ईश्वर ने अपने चरणों में रखा हुआ है, या मुझे उन्होंने अपने प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। इसलिए मुझे कोई नजर नहीं लग सकती, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मैं पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि मेरे पास ईश्वर की वो शक्ति है जिसे डिवाइन लाइट बोला जाता है। ये लॉन्ग टर्म है, चीजें लॉन्ग टर्म है, शायद एकदम नहीं होंगी, बट जब आप करते रहेंगे तो जरूर होंगी। तो इसको जरूर करते रहें, इसको एक प्रैक्टिस में बना लें, और अपने आप को रोज इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। और कभी भी रात को सोने से पहले कोई भी ऐसी बात दिमाग में रख के नहीं सोना। ये रख के नहीं सोना कि सुबह नाश्ता क्या बनेगा। डोंट हैव टू यूज दिस। या आपको कोई भी रात को अपनी कोई प्रॉब्लम्स लेके नहीं सोना अपने साथ। अब उस प्रॉब्लम को रात को 5 मिनट पहले ही छोड़ दो, और जब भी आप सोने के लिए जाओ तो आप ईश्वर का नाम लेके सोने के लिए जाओ, कि जब मैं सुबह उठूंगी तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी। आप ऐसा सोचें। आप ये नहीं सोचें कि भाई मैं सुबह क्या करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, कैसे करूंगी, मेरी तो इतनी दर्दें हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। डोंट डू दिस एट द टाइम ऑफ बेड। एट द टाइम ऑफ स्लीप यू डोंट हैव टू यूज ऑल दिस वर्ड्स। ये आपको तंग करेंगे। जब आप सुबह उठेंगी तो सबसे पहला यही शब्द से शुरू होगा। आपकी क्लास, आपका टाइम, आपकी हर चीज इसी शब्द से शुरू होगी। आप करके देखिए, आप जिन लोगों ने किया होगा उनको पता होगा, जो आप रात को सोच के सोओगे वो सुबह आप सबसे पहले उठ के ही वही शब्द यूज करते हो। ये प्रैक्टिस करके देखो आप। मैंने तो इस चीज को किया इसलिए मैं बता सकता हूँ, मेरे घरों में भी हुआ है और लोगों के घरों में होता है। मेरी मैडम अगर ये सोच के सो रही है कि सुबह क्या बनना है, तो सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे पूछेगी कि आज नाश्ते में क्या बनना है। तो मैं उसको बोलता हूँ, यार मुझे उठ तो लेने दो, फिर तभी तो सोचेंगे कि क्या बनना है। तो अगर आप ये सोच के सोचोगे, बहुत सारे लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं, ईश्वर उन्हें उठा लेते हैं, तो क्या होता है? सब कुछ वहीं रह जाता है। तो सिर्फ वो चीज सोच के सोए जिस चीज के लिए आप रात को, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जो है वो रात को आपके लिए वर्क करता है। आप अच्छा मैसेज दे के सो। आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन सोच के सो, कि मुझे तो सुबह सॉल्यूशन दे देगा उस प्रॉब्लम का, या मेरा ये सुबह काम हो जाएगा, या मुझे जिस बंदे से पैसे लेने हैं वो मेरा फोन उठा लेगा। जो भाई हमारे मेरे यहाँ सुन रहे हैं, जो मेरे गुरु सुन रहे हैं, बड़े सुन रहे हैं, इस तरह
जिनका बिजनेस है उन लोगों के लिए बात कह रहा हूँ कि वो भी अपना मैसेज अच्छा दे के सोए। वो इतना सुंदर मैसेज दे के सोए कि जब वो सुबह उठे तो उनको वो होता हुआ सा महसूस हो। हाँ, ये एक प्रैक्टिस है और ये टाइम लेती है। एकदम इसका इफेक्ट ना भी आए हो सकता है, बट हाँ आएगा जरूर। ऐसा रिपीट करें और अपनी एक डायरी बनाएं। हो सके तो उस डायरी में अपनी ये चीजें लिखें और उनको अपने पास रख के सोएं। तो भी सबकॉन्शियस आपका काम करेगा, आपके लिए काम करेगा। उसके बाद जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि जिस तरह का अन्न होता है वैसा ही मन होता है। तो हमेशा रात को जितना हो सके लाइट खाना खा के सोएं। लाइट और लूज कपड़ों का इस्तेमाल करें। सोने से पहले जो लोग नहा सकते हैं और जिनको अच्छा लगता है नहाना, जरूर नहा के सोएं। अच्छे अच्छे मैसेज दे के सोएं। जब आप सुबह उठें तो आपका माइंड पूरी तरह से फ्रेश और ठीक हो। पावर ऑफ माइंड जो है, जो संकल्प सिद्धि है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से निकालने का। जब भी हम सोल्यूशन जानना चाहते हैं, हम अपना सोल्यूशन लोगों से पूछते हैं, जबकि वो सोल्यूशन का हल आप लोगों के पास भी होता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कर लेंगे, जब आप रोज अपने आप को मैसेज दे के सोएंगे या अपने ईश्वर को ये कह के सोएंगे कि मैं सो रही हूँ या मैं सो रहा हूँ, आपने देखना है सुबह मेरा ये काम हो जाना चाहिए या हो गया है। इस काम को हो जाना चाहिए की जगह हो गया है कहना ज्यादा बेटर है कि आप उसको पास्ट प्रेजेंट में ले लें। पास्ट प्रेजेंट का मतलब है कि जो हो चुका है वो पास्ट है, और हो गया मतलब वो प्रेजेंट में आप बोल रहे हो कि हो चुका है। तो पास्ट को प्रेजेंट में ले आए तो आपका डेफिनेटली फ्यूचर जो है वो इससे बन जाएगा। इस प्रैक्टिस को करिए। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बोला है, आप उस काम को करके देखेंगे, आपको उससे फायदा होगा। आप अपने आप को बेस्ट अफर्मेशन दीजिए। जो जो चीजें आपको कही हैं वो जरूर करके देखिए। संकल्प करिए इस चीज का कि मैं इसको करूंगी। जब आप संकल्प करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएंगे संकल्प आपके लिए। तो ये आत्मा का संकल्प, सबकॉन्शियस का संकल्प आपके लिए एक सिद्धि बन के काम करेगा। तो आपकी जो बातें हैं वो सिद्ध हो जाएंगी अगर आप इसको प्रैक्टिस में सुबह उठ के लाते हो। तो रोज इसको प्रैक्टिस करिए और जानिए कि ईश्वर आपको क्या कहना चाहता है और आप ईश्वर को क्या कहना चाहते हैं। अपने आप को डिवाइन लाइट में प्रोटेक्ट करिए। जो भी कोई आपकी निंदा या कोई भी चीज आपको कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी फील ना करें। आप सिर्फ उस पर काम करें, उसको ब्लेस करें कि जा तेरा भला हो, ज्यादा अच्छा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हे ईश्वर, इसको सद्बुद्धि दे, इसको ऐसी शिक्षा दे कि ये मेरे से ध्यान हटा के अपने पर ध्यान लगाए। उसको भी ब्लेस करो। फॉरगिवनेस जो है सबसे बेस्ट टूल है संकल्प को सिद्ध करने का। तो मैं ओवर करता हूँ अपनी बात और पद्मा जी से बोलता हूँ कि वो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको ले लें। इस बात से रिलेटेड कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप जरूर अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं। बाकी फिर पद्मा जी देखती हैं कि क्या करना है उन्होंने। राधे राधे पद्मा जी। राधे राधे सर। सर उस दिन बहुत सारे हैंड रेस थे, जिस दिन हमने हाँ जी 2.5 घंटे से ज्यादा का सेशन किया था। हाँ जी हाँ ठीक है, जी हाँ जी। तो पहले उनमें से किसी को ले लेते हैं। जो मेरे प्लीज पास प्लीज। स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। हाँ जी हाँ जी। सुरजीत जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, जय माता दी। जय माता दी मैम। आप लास्ट में भी थे ना उस पिछले यस सेशन में? यस मैम, लास्ट तक मैं बोलती रही। कोई बात नहीं मैडम, आज सबसे पहला हाँ नंबर जी, आपका ही आया है। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग राधे राधे जी। गुड मॉर्निंग सर, जय माता दी, राधे राधे। जय माता दी जी। बोलिए प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ या जिसका भी आप पूछना चाहती सर हैं। मुझे मेरे हस्बैंड के लिए पूछना है, उनका ना कुछ भी वो काम करते हैं ना सर, नहीं बन पाता है। पहले आप डेट ऑफ बर्थ बोलें फिर बात करते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है सर 2/11/1974। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। रात में ये जीरो मतलब 35 12 बजे। हुए थे। 12 के बाद जो शुरू हो जाता है ना सर, हाँ जी 35। हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी, पूछिए। सर, हेलो, आपका वीडियो रुक गया मैम। हेलो। हेलो सर, मैं ये बोल रही हूँ हाँ कोरोना जी। से पहले इनको निकाल दिया था 250 लोगों को कंपनी से। उसके हम्म, बाद जो भी शुरू करते हैं सर, वो कामयाबी नहीं मिलती है इनको सर। बंद ही करना क्या पड़ता है शुरू काम। क्या किया उन्होंने? सर पहले कपड़े का किया था, मेरा बुटीक है तो मेरे साथ ही था, पर इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर फैब्रिकेशन भी किया है और फर्नीचर का भी किया है, बहुत सारे काम सब करते हैं। हाँ, मगर वो जो काम कर रहे हैं वो तो उनके काबिल है ही नहीं। वो काम उनके लिए है ही नहीं जो आप कर रहे हैं। जो भी ये काम कर रहे हैं वो इनके काबिल नहीं है। सर अभी तो ये बंद इनको कर दिया इनको फैब्रिकेशन। सक्सेस नहीं मिलेगा उन सब में। जी जी। तो सर क्या कर सकते हैं कि हाँ, किसमें इनको ज्यादा फायदा रहेगा, क्या है? देखिए जी, इनका दिमाग तो बहुत अच्छा है और चलाते भी बहुत अच्छा है, पूरा दिमाग इनका चलता है। शार्प माइंडेड है और सर। हाँ, शार्प माइंडेड है। वो जी। पता चल रहा है इनका। हम्म, जहां तक काम का सवाल है तो मैडम काम तो बहुत सारे होते हैं जी जी। करने के लिए। अभी जो मैं इनको सजेस्ट करता हूँ वो काम तो बड़ा अजीब सा है, बट मुझे लगता है कि अगर वो ये उस तरफ जाना चाहें तो बहुत अच्छा है। अगर ये आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहें तो बहुत जी जी चलेगा। सर। ये दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन इसकी शॉप खोलें तो बहुत चलेगी। ये कन्फेक्शनरी का काम करें तो बहुत चलेगा। मतलब सर, जो भी अपने ये शुक्र और चंद्र वाले से रिलेटेड काम है वो करें तो? नहीं, ये शुक्र चंद्र के काम नहीं है। ये सर इसलिए नहीं कहा दूध। जा रहा कि ये शुक्र चंद्र के हैं क्योंकि दूध है और ये है तो ये चीजें नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें जो जी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, जो जी जी। कॉम्बिनेशन आ रहे हैं इनके एस्ट्रोलॉजिकली, जी इनका जी। चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग है। हम्म, तो ये काम तो चंद्रमा के हैं, बट क्योंकि बृहस्पति इनके चंद्रमा के साथ है तो वो इनको कुछ अलग सा काम देता है। वो अजीब काम देता है, मतलब वो इनको इनकी लाइन को चेंज कर देता है, 360 डिग्री चेंज करना चाहता है, पूरा बदलना चाहता है। तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा कि अगर या तो ये कुछ अपने काम बताते तो मैं इनको बताता कि किस काम में जाए, बट जो मैं काम बता रहा हूँ उसके अंदर आप देखें कि उसमें क्या हो सकता है। ये अगर फूलों की शॉप करें, फूल, जी जो फ्लावर्स होते हैं, डेकोरेशन फ्लावर्स, जी अगर ये जी। उनका काम करे फर्न एंड पेटल्स की तरह तो तो भी सर चलेगा। ओरिजिनल फूल या प्लास्टिक वाले? लूज ओरिजिनल और प्लास्टिक दोनों ही काम कर सकते हैं। ठीक है सर। ये टिम्बर का काम कर सकते हैं, लकड़ी जो होती है, बोर्ड, सर वो तो प्लाई। किया था, चला नहीं था सर, फर्नीचर वाला। किसी के साथ मिलके किया हो, फर्नीचर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं फर्नीचर की बात नहीं कर रहा, मैं एसेसरीज की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। मैंने फर्नीचर की बात नहीं की, बनाना नहीं है इनको। ठीक है। बनाने जी के जी लिए जो सम। सामान की जरूरत है वो दीजिए। पेंट है, पेंट का काम कर सकते हैं ये। तो सर जो अपने ये जो हार्डवेयर की शॉप रहती है? हार्डवेयर की शॉप के अंदर कील नहीं बेच सकते ये बस। अच्छा, बाकी सब रख सकते हैं? हाँ, बाकी सब ताले वगैरह, लॉक्स वगैरह, दूसरे आइटम जो कुंडियां वुंडियां, चिटकनी, ऐसी चीजें कर सकते हैं, सिर्फ कील नहीं बेचेंगे। पर सर वही तो है ना, उसके लिए फिर फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाती मैं इसीलिए आपको वो भी काम बता रहा हूँ जो बिना फाइनेंस के हो सकते हैं। है। जी हाँ, जी मैंने आपको ठीक है बताया सर। ना, आइसक्रीम वाला ज्यादा फाइनेंस नहीं लगेगा, तो एक फ्रिज चाहिए बस जी और एक शॉप चाहिए। जी जी सर। अदरवाइज उनको बोलिए कि सर्विस कर लें, ज्यादा अच्छा है। तो सर अभी ना एक लैब पे इन्होंने जॉब शुरू किया है, पैथोलॉजी लैब है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। वहां पर अभी इन्होंने 2 महीने हो गए वहां जाना शुरू किया है। बहुत अच्छा है जी। वो बिल्कुल ठीक है, इनको जॉब करना है इनके लिए बेटर है, और ऐसी जगह पर करना और भी बेटर है। हॉस्पिटल सप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल तो में जो सर एम्प्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह, ऐसी बॉटल्स वगैरह, इनकी सप्लाई अगर ये करेंगे तो भी चलेगा। एजेंसी ले लें स्पिरिट्स वगैरह की तो भी चलेगा। केमिकल का कोई काम हो वो भी चलेगा। जी सर ठीक है। वही, क्या बहुत सारे लोगों ने बोला बिजनेस नहीं कर सकते, इनको बिजनेस नहीं फलेगा ये वो, तो हाँ फिर नहीं, अभी इनको फिर ये जॉब पर देखिए, ही लगाया है। बिजनेस बिजनेस नहीं फलेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, हर बंदा गुरु है।
वो सही बोल रहा है, जी जो उस जी समय वो देख रहा है वो बोल रहा है, वो ठीक बोल रहा है कि बिजनेस नहीं चलेगा, बात सही है, तो बिजनेस चला भी नहीं। बट मैं जो बिजनेस कह रहा हूँ वो चलेंगे। जी 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 बिजनेस मैं भी बता रहा हूँ, बट मैंने दूसरी चीज क्या बताई है कि आपको उनको करना भी वो चाहिए, जी जी सर्विस। ठीक है सर। अभी सर्विस करनी चाहिए, इसके बाद वो करें तो फायदा होगा। तो सर कंटिन्यू रखें बाकी अभी जो लैब पर लगे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो, अभी उसको कंटिन्यू रखें। अगर वो जी ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, एक टाइम प्रॉपर आपको दिया जा सके। जी जी ठीक फिर है मैं सर। आपका पूरा एनालाइज करके बता दूंगा कि आपको करना क्या है। हाँ जी ठीक है बता तो सर। मैं अब भी एनालाइज करके रहा हूँ, बट मैं अभी कुछ कुछ चीजों को पकड़ रहा हूँ, फिर मैं उसको एलेबोरेट करके बता पाऊंगा कि भाई एक आपको 1 घंटे में मुझे जो बताना है वो क्या क्या बताना है, तो क्या क्या चीजें जी आप जी कर सकते हैं और क्या नहीं, और कैसे कर सकते ठीक हैं है। और कब कर सकते हाँ जी ठीक है सर। हैं। ठीक है जी। हाँ जी थैंक यू ओके थैंक सुचित यू मैम। सर। रमी जी प्लीज अनम्यूट। नमस्ते, राधे राधे सर, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, राधे राधे, बोलिए जी बोलिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1985। 14 सितंबर, सितंबर मीन्स 9, जी 1985। 85। जस्ट वेट। हाँ जी, पूछिए क्या जानना है। आजकल कुछ अ, आपको सपने ज्यादा आ रहे हैं क्या? सर ये बात हमारी पहले भी हुई थी, पर उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो आपने रेमेडी दी थी ना, वो मैं नहीं लिख पाई थी। मैंने मैम को भी कॉल किया था। हाँ जी। आपने मुझे टॉवेल की रेमेडी दी थी, ओ यस। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो तो आपने प्लीज किया आप। वो टॉवल वाला? नहीं सर, वो रेमेडी मुझे मिली ही नहीं ना, मैंने मैम को कॉल किया था। मैडम यूट्यूब पे लगा हुआ है, एक बार यूट्यूब पे नहीं जाके था मैम, आपने ना बोला अभी था ये देखो। रिकॉर्डिंग देखो रिकॉर्डिंग नहीं मैडम, मिलेगी। मैडम देखो जाके यूट्यूब पे, आपके लिए रिकॉर्डिंग लगाई गई थी वहां पे। ओके मैम। क्योंकि सर लेकिन वो मुझे दोबारा याद नहीं आएगा कि मैंने आपको बोला क्या था, क्योंकि वो तो अच्छा। उस मोमेंट की चीज है। वो उस जी मोमेंट पे ही याद आती है और उस मोमेंट पे समझ आती है, कहीं ये लिखी हुई नहीं है ना चीजें, जी इसलिए। जी। तो वो और सर टाइप्ड अभी, नहीं है। हाँ हाँ, बोलिए। तो अभी मेरे को ना पता नहीं क्यों मेरे को अजीब सा लगता है 2-3 दिनों से। समझ में तो ही नहीं आ मैंने रहा है वही कि। चीज बोला। हाँ, वही मैंने बोला आपको कि आपको कुछ प्रॉब्लम इस समय आपको फील हो रही है, जी। कि आप क्या कुछ ऐसी हेल्यूशन और कुछ ऐसी चीजें आपके विचारों में, कुछ अजीब अजीब से विचार और कुछ बहुत। अलग सी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। जी हाँ। हाँ, तो कुछ नहीं करना है इसके लिए, तो बहुत आसान सा काम करना है आपको। एक क्या करें? केसर लेना है आपको, थोड़ा सा केसर ले लीजिए। केसर। उसको आइसक्रीम में डालिए, आइसक्रीम। खा जाइए। खा लेना है? और क्या। अब नहीं तो और दही लीजिए, उसमें एक स्लिक डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए, खा लीजिए। और सर कितना जैसे कि अच्छा, मेरे। कितनी अच्छी रेमेडी है, देखिए आपके लिए जी। कितनी अच्छी चीज निकल के आई। आपको आइसक्रीम खिलाने को खिला रहा हूँ और आपको आइसक्रीम मिल रही है, तो केसर डाल के मिल रही है। और सर ठीक है। जैसे कि मेरे फादर ना अपना शॉप बंद कर रहे हैं, तो मैं उनको बोल रही हूँ नहीं बंद करे। मैं उस शॉप को कंटिन्यू कर सकती हूँ क्या? किस चीज का शॉप है? उनका शॉप है ये डेली नीड्स के वेफर्स आइसक्रीम्स वगैरह का। तो मैंने आइसक्रीम तो बोला ही है ना मैडम आपको, देखिए कितनी अच्छी चीज बोली है। तो हाँ, ठीक है, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकती हैं, और एक आइसक्रीम का कप वहां से मंगा के आज रात को खा लीजिएगा, फिर बताइएगा। जी सर। खाने से पहले खाना है, उल्टा है, हाँ ये पूछ लीजिए, क्योंकि ये काम खाना करना खाने से पहले है, ये पहले खाना है, मीठा बाद में नहीं खाना। खाने से खाना खा। पहले ये खा ले, उसके बाद दस जी। रुपए वाला कप खाइएगा, ज्यादा नहीं। फिर गला जी बंद हो सर। सकता है, फिर गालियां पड़ती हैं मुझे। ओके सर। ठीक है, थैंक यू तो आप सो उसको मच। कंटिन्यू कर सकती हैं, हाँ कर सकती हैं, बिल्कुल करें। और सर आप ये सिखाते हैं क्या, वास्तु वगैरह क्लासेस लेते हैं? अभी तक मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया, मुझे एक डर है शायद मैं सिखा नहीं पाऊंगा, मैं टीचर नहीं हूँ, तो मुझे लगता है पता नहीं मैं सिखा पाऊँ कि नहीं। हाँ, या मैं एस्ट्रोलॉजी का? वन टू वन सिखाता जरूर हूँ, अपने फेस टू फेस जब लोग होते हैं तो मैं सिखाता हूँ उनको। बट अभी मैं टीचर नहीं बन पाया, प्लेटफॉर्म पे टीचर नहीं हूँ, इसलिए मैं शायद अभी सिखाने पर नहीं आ रहा। अभी कंसल्टेशन पर ही रहिए, या रहने दीजिए अभी मुझे, फिर हम सिखाने पे भी आएंगे। मैं आपसे जरूर एक बार कंसल्ट करूंगी मेरी पर्सनल लाइफ को लेके। गॉड ब्लेस यू, मैंने देख लिया वैसे उसको, बट मैं जरूर कर दूंगा उसको, जी उसको सर, क्लियर कर दूंगा। जल्दी जो भी है करूंगी। ना उससे,
हाँ, जो भी है उससे लड़ा कम करें। आप लड़ाई थोड़ी सी कम किया करें, आप झगड़ा कर लेते हो बहुत जल्दी। जी सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। जिनका क्वेश्चन हो गया है वो अपना हैंड डाउन कर ले प्लीज। और राधे राधे गीता मैम। राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। थैंक यू बोलिए थैंक यू मैडम। मैम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/10 अक्टूबर 2 अक्टूबर या 2/10/1968 और 2:38 PM टाइम ऑफ बर्थ। इमोशनली वीक है क्या आजकल? ज्यादा बहुत वीक हुई सर। है इमोशनली? हाँ सर, मेरे भाई को प्रॉब्लम है तो उस वजह से थोड़ा हो रहा है। और बेटा मेरा नहीं सुन रहा है, वो मेरे से दूर है, बड़ा बेटा। तो थोड़ी फैमिली इश्यूज बहुत है, फाइनेंस का भी। पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका, बताएं। मेरे को मेरा हक नहीं मिल रहा है सर। 33 ईयर्स से ऊपर हो गए शादी को, अभी भी वो लोग मुझे मेरे पिता के नाम से थोड़ा गलत वर्ड से बुलाते हो, क्योंकि उन्होंने उनके पास पैसा देने को, दहेज देने को कुछ नहीं था, तो वो बोल के किया हुआ है। और जबरदस्ती इन लोगों ने पढ़ पढ़ के करवाया था। वो लोग अभी भी, मैं घर से बाहर ही हूँ शादी के बाद से। मेरे पति, मेरे ससुर जी 2008 में, 7 के बाद से 2008 में मेरे ससुर जी की डेथ के बाद से वो उनकी मम्मी के पास जा रहे, तो वो ज्यादा वही रहते हैं, मेरे पास नहीं रहते हैं, दूसरे सिटी में। और अभी 2 साल से मेरा बड़ा बेटा भी उधर ही है, वो यहाँ आने को तैयार नहीं है। आपका जो और घर है अभी उस घर के, हाँ बोले। और अभी मैं सोच रही हूँ कि जनवरी के बाद मैं हमारे जैन का आश्रम है गुजरात में, वहां जाने का सोचा है मैंने। मैडम पहले पानी पी लो, उठो। इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, हम आपके हल करेंगे परेशानी। मैडम मैं पहले कोशिश पानी पी लो, करूंगा। पानी पियो। लेकिन फाइनेंस कुछ नहीं चाहती तो थी। 23 का बहुत कम था प्राइस मेरे लिए वो, क्योंकि सबका 51 से ऊपर ही है, तो ऑफर था, लेकिन वो पे नहीं कर सकती थी, इसलिए नहीं लिया। कोई बात नहीं। अब आप बताइए, जिस घर में आप रह रही हैं, ये हाँ घर किराए पर है? हाँ, रेंट का ही है। अभी ये तक चीज मुझे इसमें उनके घर से कुछ नहीं मिल रहा है, मेरी कोई पर्सनल कोई नीड्स भी नहीं मिल रही है मुझे। ठीक बात है, कोई बात नहीं, हम उसको अभी लेते हैं। आप ये बताइए कि आपके घर में सीढ़ियां चढ़ के ऊपर है? आपका घर सीढ़ियां चढ़ के है? हाँ, मेरा घर वैसे फोर्थ आता है, लेकिन थर्ड फ्लोर फ्लोर अपार्टमेंट है, तो थर्ड फ्लोर है। और ये किराए का घर है? जी, रेंट का ही है। ठीक है। आपके घर में शू रैक है? घर में नहीं है शू रैक, कवर में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर आपने सामान घर से नहीं मिला ना। जैसे जैसे मिला करती गई, अभी 25 साल से नहीं, मैं जो ज्वेलरी बेच पूछना के चाह घर रहा हूँ, बनाया था। मैं हाँ, ठीक जी। है आपकी बात। जो मैं आपसे हाँ पूछना चाह रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या हाँ। आपने बेडरूम में आपने वो टांगा हुआ है, या ड्राइंग रूम में, या कहीं पर ऐसी किस जगह पर, किस रूम के अंदर आपके जूते हैं? नहीं, वो हॉल में ही है, वो ईस्ट में आता है, वो ईस्ट कॉर्नर पे आता है। ईस्ट नहीं, इसका फॉरन सॉरी, नॉर्थ नॉर्थ कॉर्नर पे आता है। दोनों गलत है मैडम। हाँ, आप फौरन वहां नॉर्थ से उठा कॉर्नर पे लीजिए। आता है। और अपने डोर भी, शूज वहां मेन से डोर भी हटाइए। वही है। हाँ, मेन डोर भी आप वही है। आप अपने शूज वहां से हटा के उसको साउथ में रखिए, अपने शूज को। जी, मेरे अपने बेटे किसी को रूम बोला के था अंदर शू निकाल नहीं दे रखने। वहां से। हाँ। नहीं तो आपको, डोंट माइंड माय वर्ड्स, हमारे गुरु ये समझाते थे नहीं कि नहीं, जिनकी चलेगा सर। जिनकी जूतियां जिनकी जूतियां नॉर्थ या ईस्ट में होती हैं, उनको हाँ सारी उम्र जूतियां पड़ती हैं। हाँ, ये तो पहले से पढ़ रही है अभी। पहले से मालूम नहीं था, अभी 1.5 साल से मैं ओकल्ट में आई हूँ, तो यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन घर वाले मेरी चलने नहीं देते। मुझे लगता है कि मैं यहाँ तो आया हूँ या इन लोगों की नौकरानी हूँ, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या हूँ इन लोगों के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। आप को जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिए। पहले जी। तो अपने सारे शूज हटा दीजिए वहां से। हाँ जी। जो भी चप्पलें हैं, शूज हैं, सब कुछ है, उनको जी। हटाइए, उनको साफ करिए। हाँ और उन सबको बहुत अच्छी तरह से साफ करके रीअरेंज करिए। क्या करेंगे, उसको साफ करने के बाद धूप में रखेंगे आप, हाँ। सारे शूज को। हाँ जी।
और हर शूज के अंदर एक टुकड़ा फिटकरी डाल देंगी, एक छोटा सा हाँ। पीस फिटकरी का हर एक में हाँ। डाल दीजिए। सभी शूज ठीक है, इंडिविजुअली, जो सभी एक एक शूज में। हाँ। सब एक एक शूज में एक एक टुकड़ा, हाँ। जब तक वो उड़ ना हाँ। जाए तब तक वो उसी में रहे। उसके हाँ बाद जी। उन सब शूज को आपने जो यूज नहीं कर रहे हैं अखबार में या पॉलिथीन में डालना है। पहले हाँ। अखबार में उसको बंद करिए और फिर पॉलिथीन में हाँ। डाल दीजिए और उसको साउथ में रखिए। जो चप्पल आप ठीक। यूज कर रही हैं, हाँ। जो चप्पल आप यूज कर रही हैं वी शेप की रबड़ की, हाँ। 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 वो बाटा की है और आप यूज करती हैं उसको, रोज काफी सालों से यूज कर रही हैं आप। नहीं, बाटा की नहीं है सर, अभी तो मतलब दूसरी वो है वो। जिस कंपनी की भी एक्शन की है या बाटा की है, बट वो काफी हाँ। देर से आप यूज कर रही हैं, जो फोम वाली होती है। हाँ, फोम वाली 4 महीने से मेरे पति ने लाके दिया, वो पैर दर्द हो रहा है मेरे को उससे। राइट मैडम, ये भी बात मैंने यस आपको यस। बता रहा हूँ ना, ये राइट देखिए सर। आप समझ रही है ना। फोम वाली है वो, यस। जिसमें पैर दर्द नहीं करता, जो जो एड़ी का जिनको दर्द होता है उनको दिया जाता है, उसमें छेद होते हैं। हाँ। ठीक है ना, उसको डॉक्टर सोल वाली चप्पल बोलते हैं। हाँ। तो अब उसको आपने क्या करना है, आप मार्केट में जाएंगी, आप अपनी चप्पल लेके जाएंगी और जो मोची है उसको ये बोलेंगी कि इसको क्रीम से साफ कर दो। क्रीम आती है, एक व्हाइट कलर का क्रीम होता है जिससे जूते चमकाए जाते हैं। हाँ। हाँ। आप अपनी चप्पल को चमकाएंगी। हाँ। ठीक है, हाँ। और एक चीज है बड़ी अजीब सी है बट करिएगा जरूर, जी। इसको अपने घर में लाके आप किसी टेबल पे रखेंगी। चप्पल को टेबल पे रखना है। हाँ हाँ। जी, हाँ, फिर। और इसको भी धूप में रख देंगी हाँ। और अगले दिन थैंक यू बोल के पहनेंगी। अच्छा, मतलब वो अपनी छोड़ना चप्पल नहीं को है अभी थैंक यू मुझे। बोलना है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, छोड़ना नहीं छोड़ना है, नहीं है। क्योंकि मैं छोड़ने वाली थी वो नया लाने के बाद। नहीं 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 नहीं, वो जो जिस हाँ। चप्पल को आप, जो चप्पल की बात मैं कर रहा हूँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं, जो हाँ। आपको क्या करना है वही बता रहा हूँ। अभी आप नया हाँ। आ गया वो ठीक है, बट जो पुराना है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको क्या करना है आपने नहीं, चमकाना पुराना है। नहीं सर, एक ही है टोटल मेरा अभी। हाँ, जो भी है आपके पास जो आप पहन रहे हाँ, हो वही, वो चप्पल फोम को ही वाला। आपने ऐसा करना है। हाँ, उसको ही हाँ। आपने ऐसा करना है। आप मोची हाँ। के यहाँ हाँ। जाएंगी, उसको 10 रुपए देके उसको साफ करा लेंगी। जी। उसके बाद आप उसके बाद आप उसको लेके आएंगी, अपने टेबल पे रखेंगी और ऊपर रख देंगी कहीं, स्टूल पे या टेबल पे रख के धूप में रख देंगी। हाँ। पहले वाले शूज तो आपने बंद कर दिए धूप में रख के, वो समझ आ गया। हाँ। फिर जो हाँ। आपकी चप्पल है उसको आप अगले दिन करेंगी ये काम, फिर उससे अगले दिन पहनेंगी। 2 दिन आप नंगे पाँव रहेंगी। अच्छा, बाहर कहीं भी जाओ तो भी बिना नहीं चप्पल नहीं, के? बाहर कहीं जाओ तो आप दूसरी कोई चप्पल पहन लो, कोई शूज पहन लो, कुछ और पहन लो। हाँ। उसको एक दिन इस्तेमाल नहीं करना बस। अच्छा, एक दिन, एक ही जूती है, उसको ही एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ना है, वो पॉलिश करवा के, क्रीम क्रीम का पॉलिश करवा के। लेकिन अभी कब होगा तो बाद में भी चलता है ना, क्योंकि अभी कभी कंटिन्यू भी बारिश है, धूप तो। कभी कभी भी कर लें, कभी भी कर लें मैडम, जिस दिन करेंगी तब से ही किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। ओके, सेम प्रोसेस करना है। हाँ, सेम प्रोसेस करना है, उसको थैंक यू बोल के फिर पहनना है। हाँ, दूसरे दिन से शुरू करना है। बिल्कुल, फिर आप बताइएगा क्या फर्क पड़ा। और जब भी आप उस चप्पल को पहनेंगी और पहली बार बाहर जाएंगी तो 2 केले गाय हाँ। को खिलाएंगी। हाँ जी। फिर बताइएगा क्या रह गया। थैंक यू सो मच। इज्जत भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपके हस्बैंड का कॉल भी आएगा, ऐसा हो तो पद्मा जी को बता दीजिएगा बस। जी और जी, थैंक यू बता बोल देना दीजिए। गॉड को। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। संजू मैम, अनम्यूट करो। हाँ, राधे राधे सर। राधे राधे गुड मैम, मॉर्निंग जी, कैसे हो राधे आप? राधे। बस एकदम ठीक है। बताओ मैम। हाँ, सर मैंने एक्चुअली वो 19/2/2000 अपने बेटे की आपसे बात की थी। अच्छा, तो वो मैं ये पूछ रही थी कि उसका जो जॉब का बात था या वो जो खुद काम करेगा वो कब से शुरू करेगा, तो ये बात हो नहीं पाई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उसको अभी समझ नहीं पाया कि मैंने क्या बात की थी, क्या था। आप दोबारा से उसका डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे? 19/2/2000। अच्छा, हाँ मुझे याद आ गया, एक मैंने इनको शायद कुछ बोला था। मैडम, आपने सर से कंसल्टेशन ली थी ना? हाँ हाँ हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, आपके हस्बैंड भी साथ में थे मुझे जितना याद है ना? हाँ हाँ, एकदम एकदम। जी।
अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो। मुझे एक्चुअली सर से जब मैंने फर्स्ट टाइम आपका जो क्लास होता है वो देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी, तो उनके बारे में जितना इन्होंने बताया सारी बात एकदम सही थी। अब इनके जो रेमेडीज हैं वो मैं कर रही हूँ। एक आध मैंने किए तो उससे मेरे को लगा है कि इफेक्ट हुआ है, तो इसीलिए आज मैंने वापस ज्वाइन किया। थैंक यू। अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं, मैंने क्या इसके लिए, ये क्या करता है और क्या चीज थी, मुझे वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करें। इसका एक्चुअली सर ये सारा टाइम मतलब कि घर पे ही रहता है। हम्म। अपने पापा के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है अभी तक इसका। तो आपने मेरे को एक हम्म। रेमेडी बताई थी 5 राखी वाली। अच्छा। ठीक है, तो मैंने वो करवा दी है। तो बहुत मुझे सुंदर। ये जानना था कि ये कब से मतलब कुछ काम करेगा। सारा टाइम ये घर अच्छा, पे ही रहता है। कब से काम करेगा? अच्छा, आपने काम ढूंढ दिया इसको? काम सर एक्चुअली किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। बीच में शेयर मार्केट का काम कर रहा था, तो सारा हम्म। टाइम वो फोन लेके ही देखता है, हम लोगों को कुछ बताना नहीं चाहता है। 2-3 जगह इंटरव्यू दिया है। हम्म। अब उसका रिजल्ट आने पे है कि क्या होगा नहीं होगा। मैडम, एक तो सबसे बड़ी चीज ये करें कि इसका तो इनटेक ऑफ वाटर बढ़ाएं, मतलब इसको पानी बार बार पिलाएं। अच्छा ठीक है। हाँ। और हो सके तो गन्ने का रस पिलाएं, हो सके तो नारियल पानी पिलाएं। एक काम नारियल तो ये पानी तो करें। सर रेगुलर लेता है ये। रेगुलर ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बिल्कुल ठीक है कि अगर ये पानी ले रहा है रेगुलर, क्योंकि इसके माइंड के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम्म। हार्मोनल डिस्टरबेंस इसके साथ चल रही है, और ये चीज इसको एक माइल्ड डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा हाँ फील सर। हो रहा है कि अगर आप इसके कमरे में एक रेड बल्ब लगा दे मैम, 0 वाट सर वो का। है। वो तो उसको जलाया करें ना ये। हाँ रेगुलर है सर। नहीं, आप रात को जला रहे हैं उसको क्या, रेड लाइट को, मतलब वो रेड बल्ब जो है, अभी सारा सोने से टाइम पहले? जलता है सर। सारा सारा टाइम दिन। नहीं, सारा टाइम अच्छा नहीं, रात। सिर्फ रात को सोने से पहले। मतलब सोने से अच्छा पहले जलाए और सुबह उठते उसको बंद कर दे। ठीक है। रेड रेड बल्ब जो है। हाँ ठीक है सर। एक कर काम ये देते कर हैं। रहे हैं। हम्म। दूसरा, उसको ये बोले कि जो ज्वार आता है, ज्वार आती है, जैसे बाजरा होता है वैसे ज्वार होती है। हाँ सर। एक मुट्ठी ज्वार ये अपने रोज अपने तकिए के पास रख के सोएगा, और सुबह चिड़ियों को डालेगा। सर ये कुछ नहीं करना चाहता। ये नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, नहीं। दूसरी बात सोचते हैं इसके लिए। इसके हाथ में पीला और सफेद धागा बांध सकते हैं, ये तो हो सकता है। कोशिश कर सकते हैं सर। अच्छा, ये भी करेगा नहीं? नहीं एक्चुअली हम लोगों ने बहुत जगह करवाया, जैसे बात की हम लोगों ने बहुत जगह, तो उससे बहुत सारे उपाय करवाए, तो अब इसका मन ही हट गया कि मुझे कुछ नहीं करना। मेरे तो उपाय नहीं है, ये तो उपाय है ही नहीं, ये तो एक एक हाँ ट्रेडिशन है, इसीलिए एक मैं बोल रही हूँ सिस्टम कि है। कोशिश कर लूंगी। हाँ, ये तो उपाय ही नहीं है, ये तो सिस्टम है कि ऐसा कर दीजिए फर्क पड़ जाएगा। नहीं, अगर ये और कुछ भी नहीं कर सकता तो इसको वो एक बार कहो कि एक पीतल की घंटी जो है, पीतल की हाँ। घंटी बजाने वाली, इसको हाँ लेके दीजिए और इसको अपने साथ मंदिर में लेके जाइए। फादर नहीं जाएंगे, सिर्फ आप जाएंगी साथ। ठीक है। और इसको बोलिए कि पंडित जी को देके और उनसे आशीर्वाद ले ले बस। सिर पे हाथ अगर उन्होंने रख दिया तो इसका सिर की जो प्रॉब्लम, जो इसकी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर की किस्मत की घंटियां चेंज हो जाएंगी। सर एक बार फिर से किस्मत की बोलेंगे। घंटी बन जाएगी। ये मंगलवार को करिएगा। ठीक है सर, एक बार वापस बोलेंगे। इसको शाम पीतल को की लेके घंटी। जाना है आपने किसी भी मंदिर में। ठीक है। मंगलवार को घंटी लेके जानी है पीतल की। साइज डजेंट मैटर, साइज का मैटर नहीं है, किसी भी साइज की ले जाओ। पंडित जी को जाके देनी है, जो हनुमान मंदिर के पास खड़े होते हैं, जो हनुमान जी के सामने खड़े हम्म। होते हैं, मतलब जो हनुमान जी की सेवा में पंडित होगा, उसको आपने ये घंटी देनी है। उनको कहना है कि आज आप आरती इससे करेंगे। और इसको कहना है कि झुक के दोनों हाथों से दोनों पैरों को टच करेगा, वो क्रॉस करके, अपने हाथों को क्रॉस करके टच करेगा।
पंडित जी के पैरों को। अगर इतना नहीं भी करे तो उसको कहना झुक जाए, ताकि वो इसके सिर पे हाथ रख दे। उनको बोलना है कि पंडित जी इसको आशीर्वाद दीजिए। वो जब इसको आशीर्वाद देंगे तो इसको एक प्रसाद भी देंगे, जो आपने नहीं खाना, इसको कहना वहीं बैठ के खाए। ओके आप सर। कुछ भी नहीं लेके जा रहे और वो प्रसाद देंगे आपको आगे से। ऐसा हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और पूछ लूं? बिल्कुल पूछ लीजिए जी। अब आप मेरे जैसे लाइन लगी हुई है पीछे, नहीं, बताइए। वैसे एक्चुअली उस दिन का इनकम्प्लीट था इसलिए मैंने किया, नहीं तो मैं एक ही पूछती। कोई बात नहीं, बोलिए। मेरे एक्चुअली एक बेटे की और है 26/12/2008। 2008? हाँ, तो ये पढ़ाई के लिए ही सर मेरे को इसका खाली पूछना है। क्या कर रहे हैं? अभी सर पढ़ा रहा है, 10th का बोर्ड देगा सर, तो आगे क्या पढ़ाई लेके करे कि जिससे इसका ठीक रहे। मन तो बहुत भटक रहा है मैडम इसका। जिद्दी कितना है? जिद्दी बहुत नहीं है सर। जिद्दी नहीं है? नहीं। बात मान जाता है आपकी? हाँ। फिर कुछ मत करो अभी। अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो इसको फिर पूरा तरह से छोड़ दीजिए। बाकी इस पर सिर्फ आंखें खुली रखिए, बाकी सब ठीक है। सर अगर पढ़ाई ये कर जिद लेगा? हाँ मैडम, मेन पढ़ बात लेगा। जितनी जरूरत है उतना पढ़ लेगा। आप इससे कोई एमबीए नहीं कराए हैं, इससे कुछ बड़ा ना सोचे इसके लिए। नहीं, ये इंजीनियरिंग करने के लिए अभी से कर चुका है सर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ वो ठीक है, जो वो कर रहा है बस उतना ही करेगा वो। उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस कम रखो इससे। अच्छा। ठीक है मैडम, थैंक यू मैम। आप यस सुनीता जी, पूछिए। राधे राधे, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। राधे सर, गुड राधे मॉर्निंग जी। राधे राधे सर। राधे। बोलिए जी, राधे बोलिए। राधे मैम। सर मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगता है। ये तो बाय चांस मैंने मेरे पास आया था इसका लिंक और मैंने ऑन किया, आपको सुना। आपकी आवाज ही इतनी इम्प्रेसिव है। अब आप कहते हो कि मैं पढ़ा नहीं सकता। आई डाउट सर, आप खुद अपना चेक करो। आई आई थिंक आप बहुत अच्छे से पढ़ा भी अभी सकते हो। देखिए, मैडम मैं सर हो सकता बहुत है मैं अच्छे सर एक सेकंड, मैडम सर बहुत अच्छे टीचर हैं, पर अभी हम्म, अपने प्लेटफॉर्म पे खाली कंसल्टेशन के लिए हैं। इनकी यही कहने जा क्लासेस रहा था। आएंगी और आगे भी आएंगी। सर पढ़ाते हैं, ठीक है, पर अच्छा सर है ना अच्छा। बल्क में नहीं पढ़ाते हैं। जैसे 5 क्लास में 10 बच्चे, 15 बच्चे, 50 बच्चे नहीं पढ़ाते सर, 1-to-1 पढ़ाते हैं। अगर आपको 1-to-1 किसी को भी सीखना हो सर से, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सर मतलब एक ही स्टूडेंट पर पूरा फोकस रखते हैं और कंप्लीटली सिखाते हैं। सुनीता बढ़िया मैम टॉपिक। आपका वीडियो पॉज हो गया। हाँ मैडम, आप बोलो, आपका क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी मैम, ये था कि मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 77। तो हमने एक प्रॉपर्टी ली थी, उसको चौदह एक पंद्रह मिनट, साल एक होने मिनट, वाले हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जब हाँ मैं जी। पूछूंगा आप तब आप बोलिएगा। ठीक है सर। मतलब 25/6/1977 है? हाँ जी। ठीक है। आप पूछिए मैडम, बताइए क्या जानना चाह रही हैं। सर हमने एक प्रॉपर्टी बाय की थी, तो हम्म। उसमें उन्होंने एसपीए किया था, रजिस्ट्री नहीं की थी। तो हम्म। उन्होंने कहा था वो तो रजिस्ट्री फंस खुलेगी जाएगा। तो कर देंगे। नहीं, उन्होंने कहा था वो- जब खुलेगी तो करवा देंगे। तो वो हमने मम्मी के नाम से ली थी, बट मम्मी गुजर गए। तो फिर हमारे फादर ने उसके बिल बना के दी थी कि आपको ये मिल जाए, कोई बात नहीं, आपकी है ये, आपने पैसे लगाए हैं। तो मतलब हमारा एज सच इनके ब्रदर सिस्टर्स वगैरह में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्रिएट करेंगे। पर वो प्रॉपर्टी डीलर हमसे अब दोबारा डील नहीं करना चाहता, या वो कहता है मेरे को ही वापस कर दो।
तो हमें समझ नहीं आ रहा वो कैसे सॉर्ट आउट होएगी। अब ये इतने साल हो गए हैं, वो अटकी पड़ी है चीज। बहुत लेट है मैडम इस चीज के अंदर आप, क्योंकि ये जो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं। वो एक तरह से जैसे गुंडे होते हैं ना, वैसे तरह के वो लोग हैं, और हम बहुत परेशान हैं इस चीज से। बिल्कुल, मैंने आपको शब्द दिया पहले ही कि आपकी प्रॉपर्टी फंस गई। मैंने आपको ये हम्म। शब्द पहले ही दिया कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो फंस गई है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वाली पत्री जो अभी इस समय सिचुएशन है वो प्रॉब्लमेटिक है। बट ऐसा नहीं है कि आप इसमें से बाहर नहीं आ सकते, मगर कुछ रिचुअल थोड़े से ज्यादा आप लोगों को करने पड़ेंगे। हम्म। तो ये वैसे तो इस प्लेटफॉर्म पर बात करने वाली नहीं है कि मैं आपको इसके अंदर कुछ बताना चाहता हूँ। हम्म। सर ऐसे एक और फ्लैट है, वो भी किराए पे दे रखा है, पर उसके हम मेंटेनेंस वगैरह सब कर ही जा रहे हैं, वो बिकने पे नहीं आ रहा। तो प्रॉपर्टी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आप देगी। आप एलैबोरेटली मेरे से पूछ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट अभी मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, आप एक बार करके देख लें उसको। हम्म। आप जो गुरु की, आप किसी गुरु को मानती हैं? आपके परिवार हाँ। में कोई, आपके हस्बैंड किसी गुरु को मानते हैं? हाँ जी। किसको मानते हैं आप लोग? मेरे हस्बैंड की फैमिली जो है वो गुरु सच्चिदानंद जी को करते हैं राइट, प्रेयर। और मैं सच्चिदानंद जी जो को हूँ मानते वो हैं ना? निरंकारी, हाँ निरंकारी मिशन से बिलोंग करती हाँ, हूँ। आप निरंकारी से हैं, वो तो कुछ नहीं करेंगे, उधर कुछ नहीं करना। आप अपने हस्बैंड की बात करोगे, ये पत्री हस्बैंड की है ना, तो वो हाँ जी, हाँ सच्चिदानंद जी। जी को मतलब वो उनको मानते हैं ना, हम्म। जो गुरु हैं। आप हम्म। उनके उनके कोई भी मंदिर हो आसपास उनका, कुटिया में, हाँ जी। कुटिया जो है उनकी, हाँ, आप ये कहेंगे उनको कि वहां पर अगर कोई बूढ़ी लेडी या कोई जेंट्स हो बूढ़ा, जो वहां पर सेवादार हो, या कोई पुजारी और संत हो, उसको ये छड़ी का दान करेंगे। छड़ी जो पकड़ने वाली डंडी होती है, छड़ी जो होती है, वो लेके हाँ जाएंगे। जी। स्टील की नहीं होनी चाहिए, लकड़ी लकड़ी की की। कोई भी अच्छी अच्छी लकड़ी की कोई भी, जिसमें पीतल के कोई मोती या पीतल का कोई चीज, या पीतल की कील या पीतल का कोई डिजाइन हो, जिसके अंदर हम्म। नेल्स लगे हुए होते हैं। ऐसी छड़ी मिल हम्म। जाती है जनरली, आप हिल स्टेशन में जाएं तो वहां मिलती है आपको छड़ियां, अगर पता हो तो। ये हम्म। दिल्ली में भी मिल जाएगी, लक्कड़ बाजार वगैरह में, यहाँ आसपास कहीं भी मिल जाएगी, या कहीं भी बाहर जहां भी आप रहती है वहां भी मिल जाएगी। वो आपने लेनी है, और वहां जाके उन वहां पर दे के आनी है। ये आपको काम जो है थर्सडे वाले दिन करना है। कोई भी थर्सडे आए, अमावस्या के आसपास या फिर पूर्णमासी के आसपास। अमावस्या के आसपास का ज्यादा बेटर होता है, अगर थर्सडे कोई आता है तो उस समय अगर आप दें तो बहुत फायदा होगा। सर ये एक छोटा सा अमावस्या काम से कराएं। पहले के दिन जो है, अमावस्या से पहले के दिन। अमावस्या से पहले का जो भी थर्सडे हो, चाहे वो ये 10 दिन पहले आए, दो मतलब 10 दिन कह रहा हूँ, 2 4 5 दिन पहले आए, 2 दिन पहले आए, तो आप उस दिन दीजिए। ठीक है एक छोटा सा सर। काम कराइए, फिर मुझे बताइए। सर ये अभी घर दोनों में कोई प्रॉपर्टी छड़ी तो नहीं इफेक्ट पड़ी हुई? करेगा? मैं एक की बात कर रहा हूँ अभी। आपको फिर अच्छा। कंसल्टेशन, मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह बताने की जरूरत है। यहाँ पर टाइम इतना नहीं है कि जिसमें मैं कुछ और उपाय करा सकूं, क्योंकि मुझे हम्म। आपके लिए केतु का उपाय करना है, तो आपको बताऊंगा मैं उस समय। आप मुझे, अगर आप आते हैं तो मुझे याद दिलाइएगा, तो ठीक है फिर मैं सर। आपको बताऊंगा कि आपको केतु का उपाय क्या करना है। राधे ठीक है। राधे मैडम। ठीक। सर 1 सेकंड। वैसे यहाँ पे जितने लोग पुराने हैं वो सब जानते हैं, और जो नए हैं उनके लिए सर का कंसल्टेशन अगर कोई भी कराना चाहता है, ठीक है, तो उसका एनर्जी एक्सचेंज है 5100 रुपीज। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9549721666। पे करने के बाद आपको या तो इसी नंबर पे या नीचे दिए गए नंबर 9610530333 पर आप उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो जो भी ये कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9610530333 पे। जी सर। एक और ले लेते हैं, है ना? मलाइका जी। राधे राधे मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड राधे मॉर्निंग जी, राधे। राधे राधे। बोलिए जी, थैंक बोलिए यू प्लीज। सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/6/1987। एटी सेवन। हाँ जी। और
बर्थ टाइम है मॉर्निंग का 2:30 AM सिरसा। हाँ जी मैडम, पूछिए। सर मुझे अपनी मैरिज के लिए पूछना है। मैरिज को डिले क्यों किया मैडम आपने? ये तो हो डिले जानी नहीं चाहिए सर, थी। एक्चुअली मेरा डाइवोर्स हुआ हुआ है तो अच्छा, वो तो ये रीमैरिज। दिखा रहा है हाँ। ना कि मैरिज तो हो जानी चाहिए आपकी। हाँ ठीक है, हाँ जी। तो फिर रीमैरिज की भी तैयारी कर लो, बट अभी आप डरे हो इसलिए तैयारी कर नहीं रहे। नहीं, रेडी हैं सब जगह, जैसे बात भी होती है और सामने से कॉल भी आती है उनकी, बट अगर कोई पिक्स वगैरह भेजते हैं तो उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, मतलब कि मना हो जाता है। सब कुछ सही लगता है आप उनको जब भी पर। जब भी जब भी आप लड़का देखने के लिए जाती हैं, के अंदर जाती हैं या रेस्टोरेंट में जाती हैं? अभी तक तो कहीं नहीं गए लड़का देखने, मतलब कि फोन पे ही बात होती है। जैसे कोई बताता है तो जैसे हम्म, फोन पे वो कहता है कि अपना बायोडाटा शेयर कर दो, पिक्स शेयर कर दो। तो ठीक है, तो आप एक चीज करिएगा अब इस समय। आप एक गुलाब का हार लेके जाना, बड़ा, जिसको जयमाला बोलते हैं। ओके। गुलाब का हार जिसको जयमाला बोलते हैं, मतलब बड़ा हार। कहीं से भी ले लीजिएगा, थोड़ा 300-400 रुपए का देंगे, जो भी रेट देंगे जहां भी आप रहती हैं। आपको उस मंदिर में जाना है जहां पर राधा कृष्ण जी की इकट्ठी मूर्ति हो, बड़ी मूर्ति हो। वो मंदिर आपको ठीक ढूंढना है। पड़ेगा। पंडित जी को पेड़ों के साथ पेड़े ले जाइएगा, पेड़े देंगे और पंडित जी को वो पेड़े प्लस ये हार देंगे और बोलेंगे कि उन दोनों के गले में इकट्ठा डालना है, ओके। और उनके सामने पेड़े रखेंगे। ठीक अगर है। वो पेड़ा आपको खाने के लिए देंगे तो आप वहीं पर खाएंगी बैठ के, और ठीक है। बाकी जितने भी पेड़े हैं वो अपने घर में भी बांटेंगी और बाहर भी बांटेंगी। जितने सदस्य आपके घर में है उतने बचा के पेड़े लाएंगे, बट अगर आपको रास्ते में कोई बच्चा मांगेगा, देना होगा, आपको तोड़ के देना होगा। मतलब चाहे थोड़ा थोड़ा बचे, मगर किसी को ना नहीं करनी। ठीक है। चाहे एक ही पेड़ा बचे लास्ट में। ठीक है। समझ आ गई आपको? ये हाँ जी, काम हाँ जी, एक ही बार समझ गई। करना है और आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं ये समझता और हूँ कि सर आपका किस टाइम दिन? फरवरी से शुरू हो चुका हुआ है। फरवरी से आपका टाइम शुरू हो गया, बट ठीक है कि बस पत्री देख के मिला के ही काम करिएगा। हाँ जी, वो तो ठीक है, पत्री सब अच्छी कुछ तरह हो मिला जाता है लीजिएगा। बट। गुण गुण नहीं देखिएगा, गुण वुन मत देखिएगा। आप कंपेटेबिलिटी देखिएगा, मंगल देखिएगा कि उनका मंगल कहाँ पर है और चंद्रमा कहाँ पर है। चंद्र और मंगल आपका जो है वो ठीक होना चाहिए दोनों का। ठीक है सर, और सर किस ठीक दिन है जी, करना है ये काम? ये किसी दिन भी कर लीजिए, कोई भी दिन कर लीजिए, जिस दिन आपका दिल करे उस दिन करिए इस काम को। ठीक है। ये एक छोटा सा रिचुअल है जो मैं आपके हाथ से करा रहा हूँ, फौरन पैदा होगा आपको। फरवरी से आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, मैं समझता हूँ अक्टूबर तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स ओके सर। जी। पूछो मैम, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। गुड मॉर्निंग सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी जी। बोलिए कैसे हो मैडम। सर आप? बिल्कुल कृपा है जी, बहुत कृपा है। सर मेरे को अपने लिए पूछना था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28/9 पहले पहले 19। पहले मैं एक चीज पूछ लूं आपसे। हाँ जी सर। आपको आपको ये वेबिनार ठीक लगता है? जो आपको वेबिनार जो आप बैठते हो, आप यहाँ इनमें आते हो, तो ठीक लगता है आपको? कैसा लगता है इसमें आने पे? सर क्या फील बहुत करते अच्छा। हो? ऐसे फीडबैक सब लोगों को देते रहना चाहिए, पता चले कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, ताकि मैं ठीक कर सकूँ। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। सर अभी बताइए आप मैंने क्या एक, जानना चाहते सर हैं? मेरी हाँ डेट बोलिए। ऑफ बर्थ है 28/9 1989। 89 मीन्स 89? 89, हाँ जी सर। आपको तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं, ऐसा होता है? सर जैसे कि? जैसे कि खाना अच्छा बनाते हैं आप, बहुत अच्छी तरह डील करते हो, आप बात बहुत अच्छी करते हो, सो ऑन, कुछ भी इस तरह से बातें अपने हाँ परिवार जी से या सर। बाहर से। हाँ जी सर, वो तो है। ठीक है।
और आप बॉस की तरह काम करते हो, आपको सफाई बहुत पसंद है, आप इधर उधर गंद बिखरने नहीं देती, हर चीज परफेक्ट चाहिए, इसीलिए झगड़े होते रहते हैं आपके। अब जी इसके सर, बाद जी चलते सर। हैं। जी सर। ये सब होता है ना। जी सर, होता है। हाँ, अब अपना बताइए कि क्वेश्चन क्या है। सर मेरे को अपने लिए पूछना था थोड़ा, मतलब हम्म। मनी के लिए ना। सर हम्म। मेरे पास पैसा नहीं मतलब टिकता, मतलब मैडम मुझे आप समझ नहीं अननेसेसरी बांटते हो पैसे को, अननेसेसरी बांटते हो, कोई मीनिंग नहीं होता। आता। कोई देना चाह रहा है, आप पहले कहते हो मैं दे देती हूँ, अच्छा ये ले जा चल, तो वो पैसा आपके पास नहीं टिक रहा। उसकी एक वजह बताता हूँ, बार बार पर्स बदलती हैं आप। नहीं सर, पर्स तो नहीं बदलती मैं। तो पर्स ज्यादा है आपके पास। पर्स तो ज्यादा है, बट सर मैं पर्स में पैसे ही नहीं रखती, मेरे पर्स पैसे हमेशा पैसे को मंदिर में रखने, रखे रहते हैं। पैसे का मैंने शब्द नहीं, पैसे कहाँ रखती हैं। मंदिर में सर। अच्छा लिए, फिर तो आप पहले ही भगवान को दे चुके हैं, तो कभी भी नहीं बचेगा मैडम, आपके पास कैसे रुकेगा पैसा। सर मेरी आदत है, मतलब जैसे ही मेरे पास पेमेंट होता है मैं मंदिर में ही रखती हूँ उसको ना, वहीं से हाँ यूज की हाँ मेरा हाँ। वहीं रख दिया बस। नहीं 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 नहीं, अब आप थोड़ा सा बदल दीजिए। मैंने बोला ना, आज मैंने सिखाया भी था आपको कि कैसे अफर्मेशन को बदल देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं संस्कार को बदलना। आपको जो हम्म। संस्कार मिले हैं बहुत अच्छे हैं, इनको थोड़ा सा हम्म। बदलना है। कैसे बदलना है। आप अभी जब भी आपको टाइम मिले, एक मटके की, मतलब आप मटकी ले आइएगा, जिसके ऊपर ढक्कन हो, या फिर वो ले जी। आना, क्या बोलते हो, भुगनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉइन गुल्लक सर, बॉक्स। गुल्लक। गुल्लक गुल्लक। गुल्लक गुल्लक। हाँ जी, गुल्लक, हाँ जी। राइट 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 राइट। जब भी आपके पास पैसा आए, उसमें सबसे छोटा नोट जो भी हो, जी। अभी तो मोदी जी ने खत्म कर दिए 2000 वाले, तो सब छोटे ही हैं नोट, बड़े जी। हैं भी नहीं। तो जो भी छोटा नोट हो आपके पैसों में, हम्म। या कोई कॉइन 10 रुपए का, ठीक है, सोने चांदी का कॉइन जो है, उस बुगनी में जाके, उस गुल्लक में जाके डाल दिया करें। हम्म। और अपने पैसे अपने पर्स में रखें। जो आप वहां रख हम्म। देंगी, वो आपके हाथ से चले गए, वर्चुअली वो आपके नहीं है। अच्छा। समझ आ गया। क्यों, क्यों नहीं है आपके वो, इसलिए कि अगर आपके पास पैसे हो और मैं उसको चुरा लूं और अपनी जेब में रख लूं, आप प्रूव कैसे करोगे कि वो मेरे हैं। आप प्रूव कर सकते हो, आपके उस नंबर लिखे हुए हैं उसके, नहीं सर। उस उस पैसों के नंबर भी नहीं है ना आपके पास, आप कैसे प्रूव करोगे कि ये पैसा मेरा है। जी जी। तो बट सर सिंपल मेरे सी को बात ये है। चीज पूछनी थी कि मेरे पास ना पैसे, मतलब अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल ना काफी दिक्कत हो रही है, पैसा भी नहीं आ रहा, मतलब कुछ नहीं हो पा रहा। और मैंने ना दिक्कत। अभी रेकी लेवल 1 2 भी किया है। अच्छा। और अभी आजकल मैं थोड़ा ना सॉरी। बुटीक में जा रही हूँ, मतलब बुटीक का काम थोड़ा वो कर रही हूँ। तो सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मतलब मैं खुद पैसा कमाऊं, मतलब ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ। आपने जो ये संकल्प बताए थे सर, ये मैं रोज सुबह मॉर्निंग में 3 बजे उठ के बोलती हूँ, बहुत डेली सुंदर, करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर हाँ आप जी ये सर। कर रही हैं वो तो अच्छी बात है ही है। जी। आपको एक छोटा सा दोष लगा हुआ है, सर जिसको हम कैसा? लोग जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये एक भंग योग होता है। वो आपको लगा हुआ है, मतलब कि आपको जो लेबर आती है ना आपके यहाँ पर, जी। उनसे, उनको भगवान मानना है। जी मतलब सर। लेबर किसी भी तरह की, कोई भी आपके घर के अंदर जो आए, उसको सर खाली नहीं जाने देना। मेड आती है मेड हमारे यहाँ नहीं, बस। मेड नहीं, आपके यहाँ मेड आए, चाहे कोरियर वाला आए, चाहे प्रेस वाला आए, चाहे मोची आए, चाहे कोई जमादार आए, बहुत सारे लोग आते हैं ना एक घर के अंदर। ये तो आते हैं। आपको उन लोगों को बिना सर्व किए जाने नहीं देना। चाहे अच्छा। आपको पानी के साथ चीनी खिलानी पड़े उनको, चाहे पानी के साथ अच्छा। गुड़ देना पड़े, बट वो बिना कुछ भी खाए आपके घर से नहीं जाएंगे। ठीक है सर। तो ये एक चंडाल योग है जो आपके साथ कन्वर्ट हो रहा है। मैं उस चीज को हम्म। लेके चल रहा हूँ कि उस चंडाल योग को ठीक करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप एक छोटा सा ये काम करें कि आप अपने जी। घर के अंदर आए हुए और जो भी लेबर आपके पास हो, उन सबका ध्यान रखना आपका काम है। अब उनका ध्यान रखो, मतलब उनको कुछ ना कुछ दो खाने के लिए, पैसे की बात नहीं की है। दूसरा, पैसे का सिस्टम बदल दीजिए। तो ठीक है आप सर। संस्कार बदल दीजिए उसका। आप पैसे तो डालिए, बट गुल्लक में हम्म। डालिए, और अपना जो वो है वो अपने पर्सेज में रखिए। इतने सारे पर्स और आप कह रहे हो खाली है, हाँ तो जी फिर सर, मेरे फायदा क्या सारे हुआ। पर्स खाली है। कोई बात नहीं, आप उसमें नकली नोट रखना चाहें ना तो वो भी रख सकती हैं, आप उसको कुछ भी रख दीजिए। आप उसमें भगवान की फोटो रख दीजिए, हर पर्स के अंदर लक्ष्मी की फोटो रख दो, और बोलो। हाँ जी सर। आप हर पर्स में लक्ष्मी की फोटो रख के देखो, फिर बताइएगा। तिलक करते जाओ, रखते जाओ,
सब में रख दो, और फिर अपने पैसे अपने एक पर्स में रखो, पर्टिकुलर पर्स में जिसको आप अपना मानती हो, उस पर्स में उसको रखो कि ये मेरे पैसे हैं, मेरे भगवान जी के पैसे नहीं है, भगवान जी के चरणों में नहीं रखे, उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं हो, कुछ खरीदने नहीं जाते वो, ना जी उनके जी पास टाइम है सब्जी खरीदने का, ठीक है ना। तो भगवान जी के पास कुछ नहीं रखना आपको, आप भगवान जी के पास सिर्फ आस्था रखनी है आपने, भगवान पर, मुझ पर और इस प्लेटफॉर्म पे अपनी आस्था बनाए रखे बस। जी सर। फिर करे फिर बताएं, फौरन थैंक यू गुल्लक खरीद के सर। लाओ मैडम, स्टार्ट करो। हाँ और थैंक यू पद्मा मैम, मैं बहुत देर से मैनिफेस्ट कर रही थी कि बस जाने से पहले मेरा नंबर आ जाए आ जाए आ जाए, और आपने तभी अनम्यूट कर दिया। मैडम आपका कैमरा ही देखिए, ऑन नहीं था, मैं क्या करूं बताओ। देखिए आपका संकल्प में से सिद्धि जो आज हमने किया वो आपने प्रूव किया, संकल्प से सिद्धि हो गई, हाँ जी आपको सर, सिद्धि मिल आपने गई। आपने 10 संकल्प लिखवाए सर, मैं 5 करती हूँ सुबह मॉर्निंग में ना, गॉड ब्लेस यू, बट अब गॉड मैं ब्लेस 10 यू। कोई किया नहीं, 5 करूंगी। करिए, कोई बात नहीं, आप 5 करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ किसी जी। को भी जो आप कर रहे हो सब ठीक है, बस जी जी, करने का थैंक सिस्टम यू चेंज सर। करना है। गॉड थैंक यू ब्लेस यू। सर, थैंक यू पद्मा मैम, जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे सर, कैसे हैं बोलिए आप? जी। बिल्कुल ठीक ठाक, कृपा है। थैंक यू सर। सर ये मैं सेकेंड टाइम जुड़ रही हूँ आपसे जुड़, और फर्स्ट टाइम मुझे मौका नहीं मिला था। थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक। नहीं, ये मेरा काम है ही नहीं मैम, वो मैडम देती है। हाँ, पर मैडम को भी थैंक वो यू बहुत अच्छी है, सबको दे रही है टाइम। थैंक तो यू सर। देखिए हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और यस सर। सभी चाहते हैं कि मेरा नंबर आ जाए, तो यस इसलिए सर। माफी चाहते हैं हम लोग, कई नो लोगों को नहीं मिल पाता। हाँ, अगर मेरे वेबिनार्स आते रहेंगे तो एक कभी ना कभी मौका मिल जाएगा, सर। जी सर, जी सर। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। थैंक यू, बोलिए प्लीज। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1983। टाइम है 11:53 PM। प्लेस धनबाद, झारखंड। मैडम आप किसी को दुख देती ही नहीं है, आप तो खुद दुखी हो जाती हैं किसी के दुख से। अच्छी बात है आपकी, अच्छा लगा मुझे। यू आर वेरी मच प्योर एट हार्ट। सर मुझे एक कब? प्रॉब्लम बात है सर, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती पर मेरे बहुत हाँ, दुश्मन है सर। कोई बात नहीं, देख लिया मैंने, इस चीज को देखा तभी तो बोला, मैंने बहुत ठीक बोला तकलीफ इसका मतलब। है सर, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं किसी का कुछ नहीं करती हूँ, जितना हो सकता है सास ससुर से, मम्मी पापा से, अड़ोसी पड़ोसी सबका करती हूँ। पर पता नहीं क्यों मेरे पास, क्यों मुझसे क्यों दुश्मनी, मैं भगवान के सामने भी यही बोल कर रहती हूँ कि मैंने ऐसे क्या किया है, शायद मेरे पिछले जन्म का कुछ पाप होगा सर, पता नहीं मुझे, पर मेरे दुश्मन बहुत बनते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, आज ही ठीक कर देते हैं, अभी अभी ठीक कर देते हैं उसको। शायद आज इसलिए भगवान, आज मैं सुबह ही भगवान के पास बहुत रोई हूँ बैठ के सर, इसलिए शायद आज भगवान ने मुझे आपसे बात करवाया, मौका गॉड दिया। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ सर, भगवान जैसे मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं है, मेरा पति भी बहुत अच्छा है सर, मुझे एक बेटा है, मैं बहुत खुश हूँ सर, पर बस मुझे बस इसी बात की दुख है कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, पर लोग पता नहीं क्यों मेरे में आंख चढ़ा के क्यों रखते हैं हर चीज का, इसी बात को मुझे आप बहुत है सर। आप एक चीज जानती हैं कि लोग किससे जलते हैं? उससे जलते हैं जिसके पास उनसे ज्यादा होता है, या उनसे अलग हटके होता है, या उनसे बेटर होता है, तभी जलते हैं। अगर मेरे पास गाड़ी है और दूसरे के पास नहीं है तो मेरी गाड़ी से जलेगा। अगर तो हमें आपको क्या कहना चाहिए, मेरे गुरु ये समझाते थे कि यार उसको कहा कर कि वो तू तेरे जैसा हो जाए, मतलब उसको भी गाड़ी दे ताकि वो तेरे से नहीं जले। आप हम अब जब अपनी एफर्मेशन बदलते हैं, मैंने अभी बताया कि संस्कार बदलते हैं, तो डेफिनेटली ये चीजों से बहुत कुछ बदलता है। तो हम, आप अगर ऐसा कर रही हैं तो आपको उसको चेंज नहीं करना, आप उसको चेंज नहीं करेंगी, आप उसको चेंज नहीं करेंगी, आप एक ध्यान रखेंगी सिर्फ, आपको एक छोटा सा काम और करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो आप हमेशा अपने मुंह में इलायची या मिश्री रखा करें। एक चीज ये, या इलायची या मिश्री, तो अगर घर में आपको कोई कभी कोई बाहर ऐसी जाओ। प्रॉब्लम, हाँ जब भी आप बाहर जाएंगे या कभी भी किसी से बात कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो मुंह में इलायची रखिए, ठीक है, या मिश्री या इलायची। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है शुगर से रिलेटेड या कुछ भी, तो खाली इलायची भी रख सकती हैं आप चाहें तो। आप इलायची हमेशा अपने मुंह में रखें। ओके सर। दूसरी चीज, आपको मैं एक एक चीज लिखवाता हूँ, आप लिखें।
और इसको रोज बोला करें। जी सर। टुगेदर डिवाइन ऑर्डर, ऑर्डर, हाँ ऑर्डर, टुगेदर डिवाइन ऑर्डर, लव, LOVE लव, होल, WHOLE लव होल, कर्व, CURVE, प्रेज, PRAISE, BEB NOW now, DONE done, together divine order, love whole curve praise be now done। हर समय, हर टाइम, जब भी आपको मौका मिले, मिनिमम 28 टाइम्स, मैक्सिमम 51 टाइम आप इसको बोले करें। ओके सर। अब देखेंगे कि लोग आपकी कैसे नहीं करते हैं मदद, आपकी कैसे आपकी बात नहीं मानी जाती। छोटा सा काम एक और, आप चूड़ियां खरीदिएगा ओके सर। राखी पर, ओके सर। हरी और लाल, 1 डजन हरी 1 डजन लाल, ये ऑरेंज है, ग्रीन ही है सर। हाँ। ठीक है, एक ग्रीन एंड रेड, ओके हरी सर। चूड़ी, एक लाल और एक हरी। अगर आपकी ननद है, जी अगर सर। कोई आपकी भाभी है, ओके सर। अगर कोई आपकी सहेली है, ये मीना वाली लेनी, अच्छी वाली लेनी है, प्लेन नहीं लेनी, अच्छी वाली कोई भी, उनके साइज के हिसाब से, जनरली 2 6 आने या ऐसे जो साइज होते हैं कॉमन साइज होते हैं, या 2.25 आने, जो भी होता है। हाँ जी। तो आपने 1 डजन वो 1 डजन वो ऐसे चूड़ी लेनी है, मतलब एक डिब्बा चूड़ी लेनी है, और उसको जब भी राखी के आसपास किसी टाइम भी दान कर रहे हैं, मतलब आप उनको देना है, आपको गिफ्ट करना है। आपने गिफ्ट करना है उसको। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता, हम ये कहते हैं कि नहीं हो पाता, तो आप इस यही चीज सेम एज इट इज गिफ्ट कर देंगी, मंदिर में जाके दान कर देंगी। मंदिर में, माता रानी, मंदिर में दान कहाँ करेंगी? गौरी जी के आगे रख के आ जाएंगे, पार्वती माता। शिवलिंग पे या गौरी जी के आगे, पार्वती जी के आगे। ननद और भाभी तो यहाँ पे पास में नहीं है यहाँ पे, पर मेरी फ्रेंड्स है सर। तो उसको दे दीजिए, फ्रेंड को, उसको साथ ले जाइएगा, उसको उसको लेके दे दीजिएगा, उसके साइज की पैसे हाँ, आप दे दीजिएगा। तो सर मैं दोनों कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, जितना आसान से, प्यार से, दिल से हो सके उतना करिए। जी सर। स्ट्रेस नहीं लेना मेरी बात का, बस हो सके तो जरूर करो, इतना सा यस। करें फिर बताएं। नहीं सर, होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत करूँ। अच्छा होगा, बिल्कुल थैंक ठीक हो जाएंगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, सो। और थैंक सर यू। एक बात और पूछनी थी सर। हाँ बताइए प्लीज। मैं कुछ करना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, जॉब नहीं, बिजनेस करना चाहती हूँ, कुछ तो कुछ इनकम करना चाहती हूँ। भगवान की किसी से तकलीफ तो नहीं है, बट कुछ करना है सर। तो क्या किस फील्ड में जाऊं कि कुछ कर सकूं सर? बताता तो ईश्वर यही है कि बट वो आपकी लाइन का काम नहीं है कि प्रॉपर्टी सेल परचेज करें आप, हाँ सर, ये प्रॉपर्टी खरीदे मेरे प्रॉपर्टी लो बेचे। ग्रेड में ये आ रहा है, लोशो ग्रेड में आ रहा है सर, मैंने भी देखा है, पर मैं कोशिश में हूँ किसी के थ्रू, किसी से कांटेक्ट करके, नहीं, किसी के। ये लोशो के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जी। आपका जो शनि है वो इस समय बुध के साथ आ रहा है। ओके तो सर। वो आपको ये बताता है कि मैं पैसा तो देता हूँ बट जमीन से देता हूँ। तो ओके। जमीन पे या तो अपने आप को जमीन पे रख लो, मतलब कि आप खाना नीचे बैठ के खाया करो, ओके तो सर। ईश्वर रास्ता देगा आपको, जमीन पे बैठ के खाना खाओ। ओके और जब सर। भी घर के अंदर एंटर करो, दहलीज को हाथ लगा के सिर माथे पे लगाओ और फिर एंटर करो। दहलीज में चौखट की जमीन को? चौखट, चौखट की जमीन पे, जो एंट्रेंस पे एंट्रेंस है दरवाजे के अंदर, अपने ही घर में आओ चाहे, हाँ सर, तो सबसे अंदर। पहले आप हाँ, टच करके जमीन को और सिर माथे पे लगाया करो, फिर अंदर आया करो, तो वो ईश्वर वुड आपको रास्ता देगा। वो वुडन पार्ट को नहीं, जमीन को? जमीन, जमीन। ओके ओके सर, ठीक है सर। फिर थैंक यू। बताए। हाँ ओके सर, थैंक सर, मैं आपसे कंसल्ट करना चाहती हूँ, मैं बात करूंगी। जरूर, वो मैडम से बात कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू पद्मा मैडम। गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। राधे राधे सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन मेरी बेटी के लिए है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई। जुलाई मतलब 7, हाँ जी, हाँ। 9 के। 94, 94।
क्या पूछना है मैडम? सर एक तो पहले इसकी स्टडी बीच में छूट गई, फॉरेन ऑस्ट्रेलिया मैरिज हुई थी, वो भी डिवोर्स हो गया, अब वो यहाँ मेरे पास ही है। तो ना तो मैरिज का बन रहा है, उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू चलता रहता है। दोबारा कहीं भी कोई कोर्स के लिए एडमिशन ले, थोड़ी देर बाद वो छूट जाता है स्टडी। पूछना है कि कोई भी कोर्स या स्टडी कर देगी तो होगी कंप्लीट, हेल्थ इश्यूज का पूछना है। और सर मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए निकलती हैं तो पोस्ट वो इसको करवाऊं, फॉर्म फिल करवाऊं, है इसके लिए या नहीं? मतलब पैसा काफी वेस्ट हो जाता है, या तो मेडिसिन पे या ये स्टडी। बेचारी तंग आ चुकी है बहुत, थोड़ा जो अपना काम करती है, काफी पैसे मेडिसिन पे ही चले जाते हैं। उसकी शादी हुई थी हाँ जी, हाँ जी। कितने सन में? 2015। 14 के बाद हुई है ना? हाँ जी, हाँ 2014 जी। के बाद 15 में हुई शादी इसकी, हाँ जी, हाँ जी। और 1.5 साल बाद खत्म हो गई। हाँ जी। इसका कोई घर में जोड़ा पड़ा हुआ है, कोई चीज पड़ी हुई है जो शादी की हो? कोई चप्पल, कोई जूती, कोई ऐसी चीज, जी। कोई जोड़ा? हाँ जी, हाँ जी। सूट भी है, जूती भी होगी कोई ना कोई। जूती का तो मुझे याद नहीं है, सूट तो जरूर है। और भी कुछ होगा? अच्छा जी। आप चेक कर चेक कर। लीजिए, ठीक है आप चेक करिए। जी। और जहां भी गुरुद्वारे में या किसी भी ऐसी जगह पर शादी हो रही हो जहाँ समूह विवाह होता है, बहुत सारे लोगों का इकट्ठा शादी करते हैं ना, अग्रवाल समाज में या और लोगों में भी, कई जगहों पर गुरुद्वारों में भी करते हैं ऐसे, कौन से विवाह? इकट्ठे विवाह करते हैं ना, सामूहिक विवाह हाँ जी, बोलते हाँ। हैं उसको। हाँ जी, हाँ जो जी, हाँ गरीबों जी। का विवाह होता है, गरीब कहीं की शादी हो रही हो, कोई एनजीओ ऐसा हो, तो वहां पर आप ठीक। इसकी ये सारा सेट बनाएं, उसको पैक करें, जैसे गिफ्ट पैक करते हैं उस तरह से, और वो गिफ्ट करवाएं इसके हाथ से। ये काम अच्छा इसके अच्छा। लिए जरूरी करें, क्योंकि इसकी थोड़ी सी परेशानियां ज्यादा हैं मेरे हिसाब से। मुझे इसके लिए थोड़ा सा अच्छी तरह से बताना जरूरी है। सर मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ पूछ पूछ के, लेकिन कोई ढंग से ना, किसी ने मतलब श्योरिटी से ऐसा नहीं बताया कुछ भी। और शॉर्ट टाइम के उपाय होते हैं, वो भी बेचारी कर करके तंग आ चुकी है। ये सोचती बहुत ज्यादा है हेल्थ के लिए सर ये। मैडम, इसीलिए मैंने आपको ये शब्द दिया ना कि आपने कितना भी सभी पूछा हो, कैसे भी पूछा हो, कुछ भी किया हो, हर बंदा गुरु है, उसने ठीक बताया होगा। बट मुझे यहाँ पर इसको कंसल्ट करके बताने में बहुत टाइम वाली बात है, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा हैं, इसकी कुछ अपनी गलतियां भी हैं जिसे मैं क्लियर जी। करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं जी। चाहता हूँ कि यहाँ पर ना पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। तो ठीक है थोड़ा सर। सा मुझे ऐसा लग रहा है, बट अगर आप थोड़ा सा कोई आपको उपाय ही चाहते हो, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कड़ा प्रसाद बनाएं, हाँ जी। जो हलवा होता है वो बनाएं, जी। हम्म। उसमें किशमिश डालें, और उसमें गरी डालें। गरी गोला जो होता है वो घिस के नहीं हाँ डालना, जी। काट के डालना है छोटे टुकड़ों में। और ये ठीक। हलवा बना के वो किसी भी दिन गुरुद्वारे लेके जाए, संडे हो तो बहुत ही अच्छा है, और वहां जाके बच्चों को बांटे बाहर। ठीक है सर। हेल्थ के लिए सर वो ज्यादा परेशान रहती है। दोनों चीजें कवर करेंगी मैडम, आप इसको करिए, दोनों चीजें कवर करेंगी। किसी भी दिन, ये तो संडे को हो गया, हाँ, कितनी भी क्वांटिटी आप कोई भी। संडे, क्वांटिटी कोई भी हो, संडे को देना है, हाथ पे देना है, हाथ से देना है, हाथ से देना है, हाथ पे देना है। कोई डोना वोना अच्छा। कोई इस्तेमाल नहीं करना, चम्मच कोई इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, हाथों से ही और इसने बांट। गुरुद्वारे के अंदर भी नहीं जाना, गुरुद्वारे के बाहर बांटने के लिए बोला है। अच्छा, बांटने के चढ़ाना नहीं। बाद गुरुद्वारे में जाना है, चढ़ाना नहीं है। अच्छा। ठीक है सर, क्वांटिटी कोई भी हो। तो सर क्वांटिटी कुछ ये, भी हो। हाँ सर जो बोलिए। मेरे मन में रहता है ना इसके लिए, वो तो कंसल्टेशन में लूंगी आपसे जरूर, मैंने नंबर कोई नोट बात कर नहीं, लिया। वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप ये उपाय करो तब भी आपको फायदा है। वो ठीक है सर। सर वो मैं गवर्नमेंट जॉब का करवाऊं, इसके है भाग्य में कि रहने दूं, अभी पैसे वेस्ट होंगे? वो अपना देखिए, मन।
टाइम तो इसका इस समय इस काम को करने के लिए अवेलेबिलिटी है, क्योंकि मंगल इसकी पोजीशन पर आ गया है जो इसको स्ट्रॉन्ग करता है। बट मंगल इसको फिजिकली वीक भी करता है, तो ये जॉब करेगी कैसे? इसकी रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहेगा तो कैसे काम करेगी? आप बताइए मुझे। ये ज्यादा देर बैठ ही नहीं सकती। अच्छा, मैं वही आप कहती हूँ ना, पूछ के उसके देख मन लीजिए में ना। इसको मैंने इसको बैठना भी बैठने वाला काम नहीं कर सकेगी ये ज्यादा। तो अभी मैं इसी के ऊपर मैं सारा चीजें बताने वाली बात बताऊंगा ना, कि मुझे क्या करना है। पहले आप ये सिर्फ प्रसाद वाला काम भी करोगे तो आपसे इसको रिजल्ट जो है उससे काफी मिल जाएंगे। थैंक यू नहीं, रचना फिर मैम। मैं फॉर्म अब फॉर्म भर दीजिए मैडम, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर दीजिए। जब आएगा तब मैं देख के बताऊंगा क्या करना है। फॉर्म भर दीजिए, मंगल इसको फॉर्म भरने के लिए अलाउ करता है। ठीक है सर, वेबिनार ऑफर दे दें क्या आज भी? हाँ जरूर दे दीजिए मैम, सबको खुशी मिलनी चाहिए, बस कैसे भी हो खुश रहने चाहिए सब। जो भी इस वेबिनार में अभी बैठे हैं, और जब ये यूट्यूब पे लगेगा कल दोपहर 26 जुलाई 2012 बजे तक, जो भी पे करेंगे, कंसल्टेशन फीस इज 3200। आपको कल दोपहर 12 बजे तक 3200 रुपये पे करके आप अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। बस वो कल तक ही होगा, ठीक है ना? पेटीएम नंबर, जीपे नंबर, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पे है, 9549721666। स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज सकते हैं 9610530333 पर, या एक और नंबर है 9119117057 पर। जी सर। सर एक नंबर लेते हैं फिर टिप ऑफ द डे करते हैं ना। ठीक है जी। यस मैडम, हमने आपका ये वाला हाथ भी देख लिया था। नमस्ते नमस्ते सर। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मेरे को गुड अपने मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग तो बोलो। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे को अपने लिए पूछना है कुछ। मेरी डेट डॉक्टर ऑफ से तो हम लोग पूछते हैं मैडम। जरूर आपसे पूछिए, जरूर कंसल्टिंग लेने पूछिए, की जरूरत पड़ती जरूर है। पूछिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सबका हाँ, काम अपना अपना है ना। मैं भी डॉक्टर अपने हिसाब से हूँ, आप अपने हिसाब से सही डॉक्टर हो। बात है, बिल्कुल सही बोलिए बात है। प्लीज, बोलिए मैडम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1998। हाँ जी, क्या पूछना है मैम, बोलिए। मुझे अपने करियर के लिए पूछना है। एक्चुअली मैं पीजी का एग्जाम दे रही हूँ, अभी नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम है। अभी इतना डिले हो चुका है, वो एग्जाम मार्च में होना था ओरिजिनली, बट वो शिफ्ट होके फिर क्या नाम है, जून पे गया पहले, अब वो अगस्त में चला गया। अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके बाद फिर एक टाइम आता है जब हाँ मोटिवेशन बिल्कुल कम हो गई। अब मैं प्रिपेयर, पिछली बार मेरा इतना अच्छा हो गया था पर एग्जाम एक दिन पहले पोस्टपोन हो गया। अब इसके बाद से मेरे को वैसी मोटिवेशन भी नहीं आ रही है, और मैं जब भी करती हूँ, जो भी कर रही हूँ ना, मतलब वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जितनी मैं मेहनत करती हूँ। ठीक बात है। आप किस भगवान को मानती हैं? मैं शिव जी को। शिव को। वही निकल के आपके लिए आया कि आपका चंद्रमा जो है हम्म। वो इस समय बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गया। अच्छा। आपको ये इंट्यूशन पावर दे रहा है, और जो भी विचार आपको आ रहे हैं उस पर ध्यान जरूर दीजिए। ठीक है, जो भी विचार आते हैं उस हम्म। पर आपको कंसंट्रेट करना है, और अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में नहीं रखना है जो कि ज्यादा आ रहे हैं। तो इसको ठीक करना है आपने, जो मैंने अभी आपको सिखाया था शुरू शुरू में, शायद आप थी या नहीं थी। तो मैंने बताया कि संकल्प सिद्धि किसको बोलनी है, तो संस्कारों को बदलना कैसे। हम्म। तो आपको अपनी एफर्मेशंस को बदलना है। आपको ये कहना है कि मैंने बस इस बार मेरा एग्जाम जो है 100% आएगा और ठीक हो जाएगा, और मैं जरूर करूंगी इसको पूरा। आपके बिल्कुल सेंटर ऑफ द नोज, नोज के बिल्कुल टिप पे एक तिल हम्म। है क्या? चेक करो। नहीं, सेंटर ऑफ द नोज पे तो नहीं है, नहीं, ये तो साइड नहीं, नहीं, यहाँ नहीं, पे है नहीं, पे। नहीं, एंड ऑफ द नोज। हाँ एंड ऑफ यहाँ। द नोज कर लो। नहीं, हम्म। नहीं, एंड ऑफ द नोज। एंड ऑफ द माथे नोज। के नीचे, और पीछे दो नहीं, एंड पीछे वाला एंड, आईब्रो के बीच में मैडम, यहाँ यहाँ पे। हम्म। है ना तिल। वहां पर आपने चंदन का टीका लगाना है। ये ओके। कंसंट्रेट करेगा तो जो जो आप बात करते हुए ज्यादा हिलती हैं स्टेबल हो जाएंगी। ठीक है। आप शुरू से आपकी आदत है ये।
बचपन हाँ से? हमेशा से आप पढ़ती आदत भी है। ऐसे ही हैं और आप हाँ चलते चलते पढ़ती हैं ऐसे, आपको हाँ पता है, बिकॉज आपका जो सेंटर ऑफ डाइवर्जन है उसमें बैलेंसिंग की कमी है। तो आप यहाँ पर एक चंदन चंदन हो, या अगर और चंदन नहीं मिल सकता तो फाउंडेशन कोई भी, आप इसको, ये तिल को ढक के रखना है। अगर आपको रिमूवल का हो सके तो इस तिल को रिमूव करा दें, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, एक चीज थैंक। तो ये काम करना है। हम्म। दूसरा चीज आपको क्या करना है, आपके हाँ पास एडमिट कार्ड अभी नहीं आया ना? नहीं अभी नहीं आया। अभी कुछ नहीं आया आपके पास, बट आपके पास एक चीज बहुत बड़ी है जिसको हम पेन बोलते हैं। हाँ तो आपके पास जितने भी पेन है, पेन की कलेक्शन अच्छी है आपके पास, हाँ तो आपके पास जितने भी पेन है वो सारे पेन आप अपने भगवान के चरणों में रख देंगे। ठीक है। अगले महीने आपका पेपर क्लियर। अच्छा गवर्नमेंट मुझे मिल सकता है क्या? मैं गवर्नमेंट के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, मेरे मार्क्स जो आ रहे हैं मतलब अभी जो आ रहे हैं आपको वो थोड़े से आपको कम है बस, जितना आपको मैं। मिल जाएगा, गवर्नमेंट के मिलने के चांसेस है, बट दिल्ली से दूर मिलेगा, मतलब अपने स्टेट जगह से दूर मिलेगा। अच्छा जो आपका होम टाउन है वहां से दूर मिलेगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो आपको दूर जाना पड़ेगा, ठीक है, मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक अभी यू। भी हिल मेरा रहे हो आप। मेरा नंबर भी लेने के लिए थैंक यू सो मच, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। वो पद्मा जी को बोलिए थैंक यू। थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू सो मच। वेलकम गॉड मैम, ब्लेस। वेलकम। थैंक यू सर। सर टिप ऑफ द डे कर लेते हैं अब, है ना? ठीक है जी। तो आज सब लोगों के पास अभी कॉपियां पड़ी हुई हैं, ऐसा मेरे को पता लग रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि अभी किसी ने कॉपी छोड़ी नहीं होगी। तो सब लोग, डॉक्टर मैडम भी हमारी रख लें, इनको भी ये काम आएंगी चीजें। आप सब लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए, और एक मैं कुछ नंबर्स आपको लिखवा रहा हूँ। ये नंबर आपको जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो, जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ, तो उस टाइम पर आप इस नंबर को फौरन लिखिए अपने हाथ पर, अपनी बॉडी पर, अपने लेफ्ट साइड बॉडी के किसी पार्ट पे, अपनी बाजू पे, अपने थाई पे, कहीं पर भी, जब भी जहां भी आप आराम से लिख सके, आप इन नंबर्स को लिखिए। तो आपको उस चीज का आराम फौरन मिल जाएगा। ये आराम सिर्फ उसी चीज में मिलेगा जो एनर्जी मैं आपको बता रहा हूँ। समझिए, अगर किसी को एलर्जी है, किसी तरह की भी एलर्जी है, थ्रोट एलर्जी है, और कोई कुछ खाने से एलर्जी है, कोई भी चीज की एलर्जी है, उन लोगों को अपने पाम पर, अपने हाथ पर, अपनी थाई पर, कहीं पर भी सोने से पहले रात को ब्लू पेन से या ग्रीन पेन से एक नंबर लिखना है, 13, थोड़ा सा गैप 1313, थोड़ा सा गैप 14, थोड़ा सा गैप 335। तो क्या बना हिंदी में? 13 14 335, 13 14 335। बट इसमें गैप रखना है, ये जोड़ के नहीं लिखना, इकट्ठा नहीं लिखना, थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना है। अब किसी को हाई बीपी है, ऐसे लोग दवाई खाते रहे, साथ में इस नंबर को लिखेंगे तो उनका बीपी बैलेंस रहेगा। बीपी के लिए नंबर है 88, थोड़ा सा गैप 63, थोड़ा सा गैप 292, 88 63 292। अब बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम के लिए, जिनको ओबेसिटी है, मतलब कि जिनको मोटापा है, या जो ऐसे बच्चे या लोग या लड़कियां या लेडीज ये फील करती हैं कि मैं मोटी हूं, ऐसे लोगों को अपने हाथ पर, थाई पर, या कहीं पर भी बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे, पाम पर आपको नंबर लिखना है 31 22, ये थोड़ा थोड़ा गैप है, 778, 31 22 778। एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है लोगों को, जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, किसी खुद को आता है, किसी के हस्बैंड को आता है, किसी की मम्मी को, पापा को, या किसी को भी परिवार के किसी भी सदस्य को अगर गुस्सा बहुत आता है, तो आप उनके हाथ पे लिख दीजिएगा 3.6, थोड़ा सा गैप करके 6.3, 3.6 एंड 6.3, ग्रीन पेन या ब्लू पेन, 3.6 6.3, गुस्सा जिसको ज्यादा आता है। अब कुछ बच्चों के लिए, जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, या पढ़ते नहीं है, या माँ बाप की ये शिकायत होती है जी ये बैठता नहीं है, ये ध्यान नहीं देता है, ऐसे बच्चों के लिए एक छोटा सा नंबर लिखें। जो बच्चे कम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ने में दिक्कत होती है जिनको, वो लिखेंगे 1 4 14, 14.3,
14.3 उनके बॉडी के किसी भी हिस्से पे लिख सकते हैं। इनके लिए लेफ्ट और राइट की प्रॉब्लम नहीं है, जनरली नंबर्स लेफ्ट पे लिखने होते हैं क्योंकि वो हार्ट और लेफ्ट माइंड जो है हमारा विजुअल माइंड होता है उसकी तरफ उसको हेल्प करते हैं, वहां एनर्जी जल्दी पहुंचती है, इसलिए हम लेफ्ट पे लिखवाते हैं। तो जो भी हमारा थ्योरेटिकल माइंड होता है वो लेफ्ट होता है, यानी कि तर्क देने वाला, जिसमें तार्किक प्रॉब्लम वो पावर होती है, ऐसा माइंड लेफ्ट साइड होता है, इसलिए लेफ्ट पार्ट पे लिखना होता है। अब जो लोग किसी अकॉल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं और वो अपनी थर्ड आई प्रॉब्लम को बढ़ाना, मतलब थर्ड आई की पावर को बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी थर्ड आई की पावर बढ़ जाए और मेडिटेशन भी ना करनी पड़े, वो रोज रात को सोने से पहले 448.0 ओ या 448.0 अपने हाथ पर लिखें। ऐसा वो अपनी बॉटल पे लिख के भी कर सकते हैं, जिस बॉटल में वो पर्टिकुलर बॉटल में अगर पानी पीते हैं तो वो उसमें कर सकते हैं। जिनके पास पर्टिकुलर ग्लास है वो अपने ग्लास पर मार्कर से लिख सकते हैं नीचे। जिनको थर्ड आई एक्टिवेट करना है ये उन लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग अकॉल्ट में हैं या फिर जो लोग अकल्ट साइंस में हैं या फिर जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं या मेडिटेशन करते हैं। जिन लोगों को ईचिंग रहती है बॉडी में, किसी भी तरह की ईचिंग, मच्छर के काटने से या कोई एलर्जी से या किसी भी तरह की ईचिंग रहती है, ऐसे लोग एक कंबाइंड नंबर लिखेंगे, मतलब इसमें गैप नहीं देना, 1249812 1249812 ये इस नंबर को लिखेंगे। ईचिंग होती है जिन लोगों को, खुजली होती है जिन लोगों को बालों में, सिर में, या कईयों को समझ लीजिए आप डाई लगाते हैं कुछ लोग और उनको एलर्जी हो जाती है, और ईचिंग भी होती है और एलर्जी भी होती है, तो वो दोनों नंबर लिखेंगे, ईचिंग के नंबर भी लिखेंगे और एलर्जी के नंबर भी लिखेंगे। एलर्जी का नंबर मैंने आप लोगों को पहले दिया 13 14 335, और अब ये ईचिंग का नंबर आपको मैंने दिया है 1249812। इसके बाद जो सबकी प्रॉब्लम है या जो सब लोग चाहते हैं, अभी बीच में एक मैडम थी उनको चाहिए था, तो वो लिखे 520 अंगूठे के नीचे उठी हुई जगह के ऊपर, ये जो हमारा उठा हुआ जो पर्वत होता है, शुक्र पर्वत बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर लिखेंगे 520 ब्लू पेन से। जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है और उनको हल्का हल्का टेम्परेचर रहता है बॉडी में हमेशा, या बॉडी एक्स रहती है, ऐसे लोगों को नंबर लिखना है 35, थोड़ा सा गैप 47, थोड़ा सा गैप 375, 37, 35, 47, 375। 520 जो है वो पैसे के लिए है, मनी के एनहेंसमेंट के लिए। जिनके पास पैसा टिकता नहीं है या पैसा आता नहीं है, ये इसको हम लोग मनी विंडफॉल बोलते हैं, मतलब मनी जो है वो बहुत तेजी से गिरेगी, बट कर्मों के हिसाब से गिरेगी और कर्मों की वजह से गिरेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने ये नंबर लिखवाया और सब लोग सो जाएं जाके घर में, नंबर लिखा और सो गए, सुबह पैसा ही पैसा हो जाएगा, तो पता चला कि घर में बाढ़ आ गई, पैसा भी बह गया। ऐसा ना करें, सिर्फ ये वो लोग लिखें जो लोग काम कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, या जो बहुत मेहनत करते हैं पैसा नहीं जुड़ रहा है, या फिर जिन लोगों को कुछ पैसे की जरूरत है, इमरजेंसी फंड चाहिए या कोई दिक्कत है। हाँ बिल्कुल ठीक है मैडम, आपने सही लिखा है। जो लोग भी पैसे से का बिजनेस करते हैं, मतलब कुछ ऐसा काम करते हैं, अपने हस्बैंड से पैसे लेने के लिए ये नंबर नहीं काम करेगा कि मेरे हस्बैंड मुझे पैसा नहीं देते हैं, ये उनके लिए काम करेगा जो पैसे से रिलेटेड काम भी करते होंगे, या कि बिजनेस में होंगे या कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे या कल्ट में होंगे जहां से उनको एनर्जिकली पैसा हो रहा होगा, उन लोगों को ये फायदा देगा 520 अब एक और नंबर, बहुत अच्छा नंबर,
जिन लोगों को एक अच्छी हेल्दी स्किन चाहिए, ब्यूटीफुल फेस, जिन लोगों को सुंदर फेस चाहिए, अपने फेस को चार्म रखना चाहते हैं, आप फेस पर ग्लो रखना चाहते हैं, आप फेस को सुंदर रखना चाहते हैं। सुंदर तो सभी होते हैं, क्योंकि मैंने ये एक छोटा सा एग्जांपल, मैं टाइम ले रहा हूँ थोड़ा सा, और मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। आपने कभी देखा हो किसी किसी भी, मैं कोई भी कम्युनिटी को मैं उंगली नहीं कर रहा हूँ या उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट आपने देखा होगा बहुत सारे मजदूरों के बच्चे अगर बहुत काला भी होगा तो भी उसने एक काला टीका उस बच्चे को लगाया होगा। तो हर बच्चा जो है वो सुंदर है, हर व्यक्ति सुंदर है, हर व्यक्ति को सुंदर बना के भेजा ऊपर वाले। बट फिर भी और सुंदर करने के लिए, उनके फेस पर ग्लो लाने के लिए एक नंबर लिखें, फॉर ब्यूटीफुल स्किन 34672। ये एक ही नंबर है, इकट्ठा लिखना है, थोड़ा सा लंबा नंबर है बट आप इसको लिख सकते हैं। 34672 648366, ये एक ही नंबर है। इसको मैं तोड़ तोड़ के बोल रहा हूँ, इकट्ठा लिखना है बट मैं तोड़ तोड़ के बोल रहा हूँ। 34 67 26 48 366। समझ आ गया होगा सबको, सबने लिख लिया होगा। मैडम ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनके बहुत सारे नंबर्स हैं, जिसे धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इस वेबिनार पे आता रहूंगा, मैं आपको यही टिप दूंगा। आगे से कुछ देर मैं कुछ अच्छे नंबर्स आपको देता रहूंगा। आप अपनी प्रॉब्लम जो है पद्मा जी को, अपने अपने जो भी नंबर चाहते हैं वो पद्मा जी को लिख लिख के दे दें, अपने अपनी प्रॉब्लम्स को। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है या आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। इसके बाद मैं कुछ और नंबर आपको दे रहा हूँ। जिन लोगों को इन्फेक्शन रहता है किसी तरह का भी, आज हमारे जो डॉक्टर साहब है उनको बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको अच्छे अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं ऐसे, जिनको वो बिना मेडिसिन के ठीक कर पाएंगे उन लोगों को। जिन लोगों को इन्फेक्शन रहता है, किसी तरह का भी इन्फेक्शन है बॉडी में और ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रही है या मिल नहीं रहा है, या बहुत देर से वो दवाइयां खा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो ठीक क्यों नहीं हो रहे, तो वो दवाइयों के साथ साथ इस नंबर को लिखे अपने हाथ पर। 11, थोड़ा सा गैप 89, थोड़ा सा गैप 876, 11 79 876, 11 89 876। बहुत अच्छा नंबर है। ये नंबर्स वो हैं जिनको मैंने एक्सपेरिमेंटली खुद पर इस्तेमाल किया है और फिर मैं आपको दे रहा हूँ। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो भी इसका इस्तेमाल करेगा उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अभी 2 नंबर और मैं लेना चाह रहा हूँ और मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मैंने आपको जो चीजें दी वो 10 थी, नंबर जो मैं दे रहा हूँ वो 15 के आसपास है। जो संकल्प दिया था वो 10 थे और ये नंबर जो है ये 15 के आसपास है। इनमें बहुत कुछ मैंने कवर किया है। अब मैं जो एक चीज कवर कर रहा हूँ वो ये, जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस रिलीज नहीं होती है, पेट में अफारा रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, पेट टाइट रहता है, पेट हैवी रहता है, ऐसे लोगों के लिए एक नंबर लिखें। 27, थोड़ा सा गैप 55, थोड़ा सा गैप 362, 27 55 362। ये नंबर भी आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं, ब्लू या ग्रीन से, तो बहुत फायदा होगा। इसके बाद लास्ट नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ वो भी सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जनरली हमारे देश के अंदर लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही हैं, क्योंकि हम आउटसाइड ईटिंग्स पर बिलीव करते हैं और खाना तो बहुत अच्छी जगह पे खाते हैं, बट अच्छा खाना नहीं खाते। अच्छी जगह पे खाते हैं बट अच्छा खाना नहीं खाते हैं, तो उनके लीवर को इफेक्ट करता है। और कुछ पंजाबी लोग जो हैं वो परांठे और मक्खन घी तेल बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं ये नंबर देना चाह रहा हूँ। देखिए नंबर 26 यानी कि 26, थोड़ा सा गैप 11, थोड़ा सा गैप 351, 26 11 351। मैं समझता हूँ सब लोगों ने लिख लिया होगा। अपने अपने फीडबैक्स जरूर दीजिएगा। इन इन नंबरों से खेलिए, इन नंबरों से एक्सपेरिमेंट्स करिए, इन नंबरों को लिखिए और खुद जान जाइए। ये वही बात है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो आप खुद लिखो और खुद जानो कि आपको इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो जरूर बताएं, ताकि और सब लोगों को प्रेरणा मिल सके। और जो लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे हैं उन्हें भी इसका फायदा हो सके। ये नंबर आप आगे भी दे सकती हैं, बट तब दीजिएगा जब आप खुद इसका एक्सपेरिमेंट कर ले,
खुद अपने हाथ पर लिखें। इन सब नंबरों को भी लिख सकती हैं, एक से ज्यादा नंबर भी लिख सकती हैं सॉरी, जितने आपके हाथ में आ सकते हैं उतने नंबर भी आप लिख सकते हैं, बट नंबर आपको एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखना है। कुछ लोगों को मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, वो मल्टीपल नंबर्स लिख सकते हैं। तो मेरा ये आज का टिप था। मैं समझता हूँ ये टिप आप लोगों को फायदेमंद होगा, आपको फायदा देगा। जरूर करिए, जरूर करके देखिए, डील करिए और फिर खुद मान जाइए कि कैसा है ये नंबर। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। जो लोगों का भी अगर ये मिस हो गया है कुछ नंबर लिखना, ठीक है, तो मैं आपको अभी एक यूट्यूब का चैनल का लिंक दे रही हूँ, आप वहां पर इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। कल सुबह मैडम सिर्फ राइट करना है, इसको चैंट नहीं करना है। ये चैंट करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, लिखने से मिलेगा। तो इसको लिखना है, कर्म करने हैं, इसको जपना नहीं है, ये जप नहीं है, ये कर्म है। तो इसको आप लिखें, जो लिख सकते हैं वो लिखें, जो नहीं लिख सकते हैं उनके लिए हम एक ऑप्शन दे सकते हैं कि वो अपने आप बोल लें इसको। थैंक यू जी शिवा जी। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। चैट में आपके पास अभी एक यूट्यूब लिंक है, वहां पर आप सर की इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सुबह 10:30 बजे या 11 बजे के आसपास ये रिकॉर्डिंग लग जाएगी। दूसरा, जो सर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मैंने वेबिनार ऑफर अभी है ना शेयर कर दिया है। 3200 में आप है ना अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। 1 घंटे का आपका ऑलमोस्ट कंसल्टेशन होगा। एक ही पर्सन के बारे में ही आपको इंक्वायरी मिलेगी। कंप्लीट न्यूमोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल और आपके जितने भी क्वेश्चन है 1 पर्सन के, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट किए जाएंगे और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। आप आराम से उसको बाद में सुन भी सकते हैं। ठीक है सर, अब राधे राधे करते हैं आज के लिए प्लीज, है ना। ठीक है जी। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। थैंक यू सर। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए। और सर आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू राधे वेरी राधे। मच। राधे 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 सर। राधे जी। राधे राधे।